एक लड़की पढ़ाई क्यों करती है? माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मेरा एडमिशन लेटर वापस दे दो। मैंने इतनी मेहनत से पास किया है, मैं घर का पैसा नहीं खर्च करूंगी। चुप रहो। अगर तुम्हारे पिता जीवित होते तो वे तुम्हें पढ़ाने पर जोर देते। तुम्हें तो हाई स्कूल भी नहीं मिलता, कॉलेज क्या करोगी? सपने देख रही हो। अरे माँ मत फाड़ो माँ। सपना। हाँ, एक लड़की कॉलेज क्यों जाएगी? तुम कई बार शादी करो, उससे मिला पैसा हमारे घर के लिए काफी होगा, कई सालों तक। यह तो धोखाधड़ी है। पिताजी कहते थे इंसान को ईमानदार होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसे बंद कर दो। चलो चलो। मुझे छोड़ दो। छोड़ो। अब सिर्फ खुद पर निर्भर रहना होगा। जल्दी से फीस के लिए पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना होगा। अरे आंटी, नमस्ते। कई दिनों से देख रहा हूँ, यह लड़की किसी को धोखा नहीं दिया। मेरी पोती बन जाए तो अच्छा हो। अरे चाचा, रुको जरा, हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानो। जल्दी हो जाएगा, एक बार देख लो। बेटी। दादी नमस्ते। अरे दादी नमस्ते, आप सप्लीमेंट खरीदने आई है, मैं समझाती हूँ। नहीं, मुझे उसका चेहरा भला लगा, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। तुम क्या सोच रही हो? जल्दी दादी को समझाओ। ये डील हो गई तो तुम्हारी फीस और खर्च सब पूरा हो जाएगा। छी, तेरे बाप ने जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया, फिर भी गरीब और कम उम्र में मर गया। बेटी। दादी। जल्दी करो। मत खरीदो, सब झूठ है, हम भाग चलते हैं। अरे बदमाश लड़की, वापस आओ, तुम्हें फीस नहीं चाहिए। बेटी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं दादी, मेरे पिता ने सिखाया था इंसान को सीधा रहना चाहिए। यह गंदा पैसा मैं नहीं कमाऊंगी। मैंने कई दिन देखा था, सच में अच्छी लड़की है। बेटी, मैंने तुम्हारा नुकसान किया, नौकरी गई, अब क्या होगा? मुझे तुम्हें मुआवजा देना होगा। अरे मेरा एक पोता है, युवा और प्रतिभाशाली। क्या तुम मेरी पोती बनने को तैयार हो? अरे अपनी दादी को भेजकर हर्बल स्टोर पर पत्नी ढूंढने के लिए। यह पोता कितना बेकार होगा, या तो बदसूरत है। श्रीफू, नमस्ते। मेरी दादी कहाँ है? महोदया, वो शहर के पूर्वी हिस्से के हर्बल स्टोर गई है, कहती है तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढने। क्या पूर्वी हिस्से वाली कंपनी धोखाधड़ी वाली नहीं है? वह धोखेबाजों के बीच मेरे लिए पत्नी ढूंढने गई है। बहुत अच्छी दादी है मेरी। बेटी, क्या तुम्हें डर है कि मैं दहेज नहीं दूंगी? चिंता मत करो, हमारा परिवार तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। मैं बाहर गई थी, ज्यादा पैसे नहीं लाई। यह लो, मिलने का तोहफा समझो। अरे दादी, मेरा मतलब यह नहीं था। यह पैसा मैं नहीं ले सकती। रख लो। आजकल के धोखेबाज कमाल के हैं, इतनी छोटी उम्र में धोखा दे रही है। देखो महोदया को कितना खुश कर दिया। छोटी सी धोखेबाज। दादी को पीछे आने वाले पसंद नहीं, मैं कुछ जाता हूँ। जी। बेटी, तुम्हें पहली नजर में देखकर ही मैंने तय कर लिया, तुम ही मेरी पोती बनने लायक हो। दादी, मैं सच में नहीं ले सकती। रख लो, रख लो। वह कौन है? कितना सुंदर है। आजकल के धोखेबाज हर्बल प्रोडक्ट बेचने के लिए पोती बनने को तैयार हो जाते हैं। किसे धोखेबाज कह रहे हो? तुम्हारा पूरा परिवार धोखेबाज है। देखने में तो अच्छे लगते हो, बोलने का तरीका इतना बुरा क्यों है? मैंने सब देख लिया, अब बहाने मत बनाओ। दादी, आप भी हर किसी की बात क्यों मान लेती हैं? दादी, मैं सच में धोखेबाज नहीं हूँ। मैं किंग यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। देखिए, यह मेरा छात्र परिचय पत्र है। क्या कर रहे हो? वापस दो। क्या कर रहे हो? सच में कॉलेज की छात्रा है। तुम मुझे वापस दो। बदमाश, नीचे रख। किसने कहा उसने मुझे धोखा दिया? मैं इसे कई दिनों से देख रही हूँ। इस लड़की ने किसी को भी धोखा नहीं दिया है। सच में? चुप रहो। बेटी, माफ करना, यह मेरा पोता है। यह आपका पोता है? हाँ।
देखने में तो ऐसा नहीं लगता जिसे कोई न मिले। क्या क्या वह नपुंसक है? बेचारा। छोटी धोखेबाज फिर क्या सोच रही है? तुमने बिना सोचे समझे ही हाथ उठा लिया। उसने तो मेरी बहुत मदद की है। आप उसे कितने समय से जानते हैं? शायद वह धोखेबाजों के साथ मिली हुई है। मुझे परवाह नहीं, मैं उसे अपनी पोती की बहू मानती हूँ। शिंगहे, मेरी सेहत भी कुछ सालों की ही मेहमान है। मैं बस चाहती हूँ कि जाने से पहले तुम्हारी शादी देख लूं। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, उसे पता नहीं चलना चाहिए हमारे घर की असली हालत। अच्छा, तुम झूठ मत बोलना। नौकरी चली गई तो क्यों न तुम मेरी क्लब में आ जाओ, वेटर बन जाओ, लेकिन यहाँ अग्रिम तनख्वाह नहीं मिलती। इस महीने का खर्चा तुम्हें खुद ही देखना होगा। ठीक है, मैं समझ गई। बेटी, तुम ठीक तो हो? कोई बात हो तो दादी को बताओ। दादी तुम्हारी मदद करेगी। हाँ। माफ करना दादी, यह पैसा क्या मुझे पहले उधार मिल सकता है? मैं धोखेबाज नहीं हूँ, यह पैसा मैं जरूर लौटाऊंगी। अगर नहीं देना चाहो तो कोई बात नहीं। पैसा तुम्हें दिया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है, मुझसे शादी करो। अरे, मैं शादीशुदा हो गई? सपने जैसा लग रहा है। यह लो तुम्हारे लिए। पैसे की जरूरत हो तो सीधे कार्ड से पेमेंट कर लेना। शुक्रिया, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर लौटाऊंगी। जरूरत नहीं, तुम बस मेरी दादी को खुश रखो, बस। वह कैसे हो सकता है? पैसा तो जरूर लौटाना है। आखिरकार हमारी तो एक करार वाली शादी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारी बीवी रहूंगी मैं पूरी तरह ईमानदार रहूंगी अपनी जगह पर। कभी तुम्हारा मुंह नहीं काला करूंगी। ठीक है, मैं बाद में अपना पता भेज दूंगा। तुम आज ही वहां चले जाना, मुझे अभी काम है, तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। आज वीकेंड है, तुम्हें भी काम पर जाना है। मेरे लिए वीकेंड नहीं होता। इतनी मेहनत, दिन रात पैसे कमाते हो तो मैं कतई नहीं चाहती उसके पैरों में बेरी बनो। अरे हाँ, हेलो लिंगलिंग, तुमने पिछली बार बताया था जहाँ काम मिल सकता है, वह कहाँ था? जियाओयांग क्लब। ओह, अरे हाँ, बोवेन ने कहा मिलने को कहा था। जियाओयांग क्लब। क्या शादी कर ली? और वह भी तुमसे 10 साल बड़े एक बूढ़े आदमी से। यह सुनकर ही लगता है कोई अच्छा इंसान नहीं है, और जरूर तुम्हें देखकर भोली भाली कॉलेज स्टूडेंट आसानी से बेवकूफ बन जाती है। वह वैसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। यह लो, पैसों की जरूरत हो तो बस कार्ड स्वाइप कर देना। और वह दिखता भी बूढ़ा नहीं है। मेरा मतलब है हमारी तो बस कॉन्ट्रैक्ट शादी है, वह कैसा है मायने नहीं रखता। काम के समय क्या बकवास कर रही हो? देखो तुम कैसे कपड़े पहने हैं। अरे मैनेजर, आज नई आई है, एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म नहीं है, मैंने इसे यही पहनने दिया है। सुनो सब, आज जियांगजेन के सबसे अमीर आदमी आ रहे हैं। मिस्टर फू, तुम दोनों ध्यान रखना। जी। अरे तुमने बात पूरी नहीं की, वह ऐसा इंसान नहीं है। तो फिर कैसा है? मेरे पति तो मिस्टर फू, मिस्टर फू, आप आ गए। मिस्टर ली आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं, इस तरफ आइए। क्या सोच रही हो? थोड़ी देर में सब माहौल जमा देना, ठीक है? आ गए, आ गए, आ गए। सरप्राइज। क्या चल रहा है? अरे आओ आओ, तुमने तो अचानक शादी कर ली, बहुत जल्दबाजी में सर्टिफिकेट ले लिया ना। हम सब ने सोचा तुम्हारे लिए एक सिंगल पार्टी कर दें। शादी हो गई, अब सिंगल पार्टी क्यों? अरे पूरा कर लेते हैं, आज पीते हैं जब तक गिर न जाए। आओ आओ, चीयर्स। रोहन सीसी। मैनेजर, क्या कोई बात है? एक ग्राहक ने विशेष रूप से तुम्हें वीआईपी रूम में सर्विस के लिए बुलाया है। वह तो मिस्टर फू का रूम है ना? फू शिंगहे, सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी शादी कर लोगे।
कहते हैं न, बीवी से बेहतर रखेल, रखेल से बेहतर चोरी। भविष्य में बोर हो तो जरूर मुझे ढूंढना। लियू परिवार भी नामी गिरामी है। ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं अरे तुम परेशान मत हो, शिंगे को तो तुम्हारे जैसी औरतें पसंद ही नहीं। मैं तो देखना चाहती हूँ वह औरत कैसी है जिसे वो शिंगे ने शादी की है। ओह, उसकी बीवी की बात छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम एक छोटे से बेटे हो, तुम भी उसके बराबर नहीं हो। तुम्हारा क्या मतलब है? आ गया फूजोंग, आओ, मोड़ो मोड़ो, सरप्राइज आ गया। अरे नमस्ते, क्या यह फूजोंग का बॉक्स है? यह उनका जन्मदिन का केक है। अरे, आज फूजोंग का जन्मदिन नहीं है, आज फूजोंग की शादी की खुशी मनाई जा रही है। वह आज भी शादी कर रहा है। बहुत अच्छा संयोग है। तुम थोड़ी देर में खुद फूजोंग को केक दे देना। ओह, तुम जल्दी अंदर जाओ। फूजोंग, शादी की बधाई। क्या वेटर है फूजोंग को लुभाने के लिए ऐसे कपड़े पहन कर आया है? तुम क्या कर रहे हो? अरे फूजोंग, माफ कीजिए। वह यहाँ कैसे है? फूजोंग, माफ कीजिए, मैं आपको पहुंच देता हूँ। नहीं नहीं, पहले तुम बाहर जाओ। माफ कीजिए फूजोंग, मैं वाकई जानबूझकर नहीं किया। मैं आपको साफ कर देता हूँ। क्या तुमने फूजोंग की बात नहीं सुनी? तुम्हें बाहर निकल जाना चाहिए। ओह, अपनी बोलने की शैली पर ध्यान दो। मैं तुम ठीक हो? ओह, मैं ठीक हूँ। फूजोंग, मैं आपको पहुंच देता हूँ। कोई बात नहीं, केक की गलती है। तुम्हारी आंखें कैसे इतनी परिचित लग रही हैं? वह, पहले तुम बाहर जाओ, यहाँ तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है। ओह हाँ, जाओ। ठीक है। यह फूजोंग सच में अच्छा इंसान है। रुआन सीसी, मैनेजर, सुना है तुमने केक फूजोंग के चेहरे पर फेंक दिया। माफ कीजिए, मैं जानबूझकर नहीं किया। तुम इतना तनाव क्यों ले रहे हो? फूजोंग ने कुछ नहीं कहा और तुम्हारी रक्षा भी की, जरूर इसलिए क्योंकि तुमने अच्छी सेवा की। हाँ, शायद नहीं भी। तुमने मेहनत की है, लिंग लिंग ने कहा। कल रात तुमने पूरी रात पानी नहीं पिया। थोड़ा पानी पी लो, जल्दी से ऑफिस से निकलो। शुक्रिया मैनेजर। फूजोंग, फूजोंग, धीरे चलिए, फूजोंग, धीरे चलिए। ये कहाँ है? ली शाओ ने कहा, आप ज्यादा पी गए हैं, आज रात आपको यही आराम करना है। ओह हाँ, हमने आपके लिए खास तैयारी की है, एक सरप्राइज, आप जरूर खुश होंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या हुआ? आह, कितनी गर्मी है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। छोटी झूठी, तुम इसी तरह अपने पति के पीछे अच्छी औरत बनती हो, है ना? हाँ, मैं अभी नहीं सो सकती, मुझे अभी शराब बेचनी है। मेरे पति इतनी मेहनत करते हैं, मैं उन पर बोझ नहीं बन सकती। हटो। तुम अपने पति के लिए? हाँ, पैसे कमाओगी तो क्या करोगी? फीस भरूंगी, खर्चा चलाऊंगी और अपने पति के लिए एक छोटा सा तोहफा खरीदूंगी। तुम हटो।
इतना पीकर भी सच नहीं बोलती। सच में एक छोटी झूठी हो। मेरी बीवी को जगा दिया होता। तुम्हारा इस महीने का बोनस रद्द। पता है, अभी आता हूं। कल रात आखिर हुआ क्या था? मैंने उसका सपना देख लिया। ये तो बहुत शर्मनाक है। पता होता तो इतना नहीं पीती। ये पता तो सही है ना? लेकिन इतना बड़ा घर किराए पर लेना कितना महंगा होगा? शायद उसने मुझे गलत पता भेज दिया है। चुपके चुपके क्या देख रही हो? सीसी वापस आ गई। हा हा हा। जवान हो, प्यार अच्छी बात है, लेकिन जगह तो ठीक चुन लेनी चाहिए। दादी, आप गलत समझ रही हैं। दादी, आप क्या बकवास कर रही हैं? आप यहां कैसे आ गई? अरे बाप रे, मेरे पोते के घर में नहीं आ सकती? मैं सीसी से मिलने आई हूँ। अरे सीसी, अंदर आओ। इस बेकार जगह पर आकर रहने लगी। मुझे ढूंढते ढूंढते थक गई। तुम्हारा घर इतना शानदार है? हाँ, दोस्त का। मुझे कुछ देर रहने के लिए दो। ओह, यह लूमिंग उसे सबसे सस्ता घर ढूंढने को कहता है और मुझे ऐसा घर दिलाता है। सीसी, यह सब तुम्हारे लिए है, जल्दी खाओ। धन्यवाद दादी। अरे, कल रात तुम लोग कहाँ गए थे? पूरी रात क्यों नहीं लौटे? अरे दादी, मैं असल में क्लब में वेटर हूँ। मुझे पूरी रात बाहर नहीं रहना चाहिए था, माफ करना। क्या फूशिंग है तुम मेरी प्यारी पोती को वेटर कैसे बना सकते हो? अरे सीसी, तुम थकी नहीं? किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? अरे वह तो बाघिन है, उसे कौन परेशान करेगा? अगर उसे दुख नहीं होता तो वह पूरी रात बाहर क्यों रहती? तुम भी उसे घर क्यों नहीं ले आए? दादी को मेरे नशे की बात मत बताना, नहीं तो दादी चिंतित हो जाएंगी। कल रात वो इसलिए था क्योंकि दादी, कल पूरी रात मैं ग्राहकों की सेवा कर रही थी। सच में कोई दुख नहीं हुआ। बताओ, तुम किसके साथ थी? कह दिया न ग्राहक, मैं उन्हें जानती नहीं। तो तुम्हें पता ही नहीं कि कल रात तुम्हारे साथ कौन था? फिर तुम ऐसा क्यों किया? मेरा नशे में आना गलत था, लेकिन पैसे कमाने के लिए नहीं किया। वे पैसे देते हैं। ओह, अब समझ आया। बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? वही पुरानी आदत फिर से शुरू। सीसी, उसकी बात मत सुनो। मेरे लिए तलाक का समझौता तैयार करो। अरे फू साहब, कल रात की शराब से तसल्ली नहीं हुई? दिन में ही शराब पी रहे हो, मूड खराब है क्या? हटो। वाह, ये तो बहुत महंगा होगा। पत्नी के लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? छी, मुझे मर्द पसंद नहीं, चाहे कितना भी महंगा हो, नहीं चलेगा। अपने पति के लिए एक छोटा सा तोहफा लूंगी। शिष्टता नहीं है क्या? दूसरों की चीजें उठा लेते हो। तुम्हें पीरियड्स आ गए क्या? सीसी, मुझे अभी पता चला, कल मैनेजर ने तुम्हें ड्रग दिया था और तुम्हें फूजोंग के कमरे में भेज दिया। तुम ठीक हो ना? सोचा नहीं था कल रात ऐसा कुछ होगा।
सीसी। अच्छा खासा। बारिश कैसे होने लगी? वो शायद मैडम है। गाड़ी रोको। मैं तो बस कमाने आई थी। पहले दिन ही मेरी इज्जत लूट ली गई। मैं फू शिंगहे से माफी मांगती हूँ। उसे रोते देख मेरा दिल दुख रहा है। मुझे क्या हो गया है? अच्छा खासा क्यों रो रही हो? फू शिंगहे, मैंने वादा तोड़ा। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। चलो पहले घर चलते हैं, ठंड न लग जाए। तलाक की बात बाद में करेंगे जब वो शांत हो जाए। क्या हुआ? ठीक हो ना? मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रही। लगता है खराब कर दिया। जल्दी सुखा लो, ठंड न लग जाए। इतनी बड़ी हो गई हो, खुद साफ करो। चलो तलाक ले लेते हैं। क्या कहा? फिर से कहो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? मैंने वादा तोड़ा। कल रात क्लब में काम करते हुए मैं एक आदमी के साथ सोई। सुबह तो कह रहे थे पैसे मिले तो ठीक है। मैं तो सिर्फ वेटर बनने आई थी। पहले तो बस शराब बेचने को कहा। मुझे कैसे पता था मैनेजर ड्रग देकर फुजोंग के पास भेज देगा। ली शाओ ने कहा, आप नशे में हैं, आज रात यही आराम करिए। और हाँ, हमने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, पसंद आएगा। मुझे लगा था वो अच्छा इंसान है। अगली बार मिला तो मैं फिर केक उसके चेहरे पर मारूंगी और उसका चेहरा सूजा दूंगी। उतना भी जरूरी नहीं। माफ करना। मैंने कहा था कि खुद को शुद्ध रखूंगी, अपनी जगह रहूंगी। मैंने वादा तोड़ा। कल रात कुछ नहीं हुआ। तुम चिंता मत करो, हम तलाक भी ले लें। मैं जल्दी से तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगी। लेकिन तुम्हें मुझे कुछ समय देना होगा। रुको, तुम क्या कह रही हो? बेवकूफ। क्या मतलब है? अरे अरे क्या हुआ है? बस मुझे बता दो। कल रात तुम्हारे साथ मैं थी। मैं तुम्हारे साथ सुबह तक रही। कुछ नहीं हुआ। सपना नहीं, सच में वो था। वो मेरे पास ही रहा। क्या देख रही हो? बैठो। आ ये तोहफा है। ये सजा है। ये कंगन नहीं है। इसे पैर में क्यों पहन रहे हो? ये कंगन नहीं, ये पैर की बेड़ी है। देखते हैं अब कहां भागती हो। क्या बंद हो गया इतना अचानक? सुनो, पता है जहां मैं काम करती थी वो क्लब जबरन बंद करवा दिया गया। सुनने में आया है कि मिस्टर फू का आदेश था। हाँ, लेकिन हमारा मैनेजर तो मिस्टर फू की खुशामद करने में लगा रहता है। वो उनसे कैसे बिगड़ सकता है? शायद मेरी वजह से। तेरी वजह से। हाँ, मिस्टर फू ने पहले किसी को मुझे ड्रग दिलवाने के लिए कहा था ना, लेकिन तुमने गलती से उसे बिगाड़ दिया। तो वो जरूर नाराज होंगे। मैं कहती थी ये मिस्टर फू बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है। क्या तुम्हें मिस्टर फू के बारे में कुछ गलतफहमी है? वो ऐसे नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे ही है। अरे छोड़ो छोड़ो, उनकी बात मत करो। नाम सुनते ही गुस्सा आता है। अरे लेकिन ये कार कहाँ से आई? तुम्हारे पास इतनी महंगी कार कैसे है? मैंने मालिक से उधार ली है।
तुम्हें भी महसूस करवाने के लिए। प्यारे, तुम बहुत अच्छे हो। उतरो नहीं तो क्लास के लिए लेट हो जाओगे। हाँ। क्या वो रुआन सीसी नहीं है? वो तो एक गांव की लड़की है। वो मैं बैग से कैसे उतर रही है? मुझे उस कार का नंबर पता है। वो कार तो शेंगहुआ ग्रुप की है। ठीक है, वह निश्चित रूप से शेंगहुआ ग्रुप के किसी अमीर आदमी से चिपकी हुई है। बिल्कुल बेशर्म। सच में। कौन जानता है कि वह किस तरह के गंदे काम कर रही है। तुम क्या कर रही हो? क्या बेशर्म चीज। तुम्हें अभी भी खाने की शर्म नहीं है। तुम किसे बेशर्म कह रही हो? तुम ही को बता रही हूँ, बेशर्म। सच में लापरवाह, बिल्कुल बच्चे जैसी। आओ सब देखो, ऐसे ही लोग हैं। बाहर के आवारा मर्दों से चिपकती है, हमारे किंगहे की प्रतिष्ठा बिगाड़ रही है। मैंने नहीं किया। हमने सुबह अपनी आंखों से देखा, तुम शानदार कार से उतरी और बूढ़े आदमी से चिपकी हुई थी। बिल्कुल। तुम एक गांव से आई गरीब छात्रा हो, यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं। सुबह सुबह शानदार कार से कैसे आ सकती हो? वह किसी और ने उधार दी थी। ऐसे लोगों के साथ पढ़ना सच में शर्मनाक है। हाँ, स्कूल को ऐसे छात्र को पहले ही निकाल देना चाहिए था। भले ही तुम्हें एडमिशन मिल गया हो, फिर भी तुम घृणित हो। तुम जैसे लोग यूनिवर्सिटी के लायक नहीं हैं। अरे, कहाँ जा रही हो? भागना चाहती हो? नहीं, बेशर्म। तुम खाना चाहती थी ना? खाओ, खाओ। साफ खाओ, मेरे लिए खाओ। समझदार हो तो खुद किंगहे से निकल जाओ, मेरे लिए खाओ। हाँ। किंगहे से बाहर निकलो, खाओ। किंगहे से निकलो। मेरी पत्नी को कौन परेशान करने की हिम्मत करता है? छोड़ो। पापा के अलावा वह अकेला इंसान है जो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे साथ खड़ा होने को तैयार है। तुम लोगों ने मेरी पत्नी को परेशान किया। पत्नी भी, उसकी उम्र ही क्या है, शादी हो गई। मेरे ख्याल से तो वह तुम्हारी रखैल है। फिर से कहो। कह दिया तो क्या, वह बेशर्म है। मैंने सुबह उसे शानदार कार से उतरते देखा। शैन शैन, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मेरे पापा शेंगहुआ ग्रुप के नेता हैं। प्रिंसिपल भी मेरा सम्मान करते हैं, तुमने मुझे मारा। शेंगहुआ ग्रुप? क्या हो रहा है यहाँ? किंगहे में किसकी हिम्मत है शरारत करने की? प्रिंसिपल, यही है वह। मैं हूँ। मिस्टर फू, आप। मिस्टर फू ने मुझे किंगहे की हालत जानने भेजा है। फू सर ने आपको बुलाया? क्या कोई निर्देश है? फू सर ने शुरू में आपके स्कूल में निवेश किया था ताकि आप समाज के लिए प्रतिभाएं तैयार कर सकें। आपने अब क्या क्या सिखाया है? धमकाना, उत्पीड़न, गंदगी फैलाना, अफवाहें उड़ाना। ये सब मेरी निगरानी में कमी है। आप दोनों निकाल दिए गए हैं। प्रिंसिपल, मेरे पापा शेंगहुआ ग्रुप के नेता हैं। चुप रहो। अगर तुम्हारे पापा यहाँ भी होते तो आज तुम्हें निकाल दिया जाता। अगली बार ऐसा हुआ तो आपको भी प्रिंसिपल नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ। क्या हुआ? अभी भी नाखुश? मैं उन्हें फिर से सबक सिखाता हूँ। मैं नाखुश हूँ क्योंकि तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें धोखा दिया? क्या नहीं? तुम एक वाक्य से प्रिंसिपल को कह सकते हो। उन दोनों को सीधे निकालने के लिए फू जिंगहे। क्या तुम अब तक मुझसे सच नहीं बोलोगे? माफ करना। मैं असल में तुम तो शेंगहुआ में काम करते हो। तुम फू सर को जानते हो और तुमने मुझसे कहा कि तुम उन्हें नहीं जानते। वह तुम्हारे बॉस है ना? हाँ, मेरी गलती है। लेकिन पहले तुम फूसर के बारे में गलतफहमी में थे ना? मैं बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। अरे, तुम मुझे पहले ही बता देते। तुम मेरे पति हो। क्या मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगी? लेकिन इस उपद्रव के बाद स्कूल द्वारा आयोजित बाहरी इंटर्नशिप शायद मेरे लिए कोई मौका नहीं रहा। दुखी मत हो। शायद बेहतर इंटर्नशिप का मौका अचानक आ जाए, है ना? हेलो, क्या शेंगहुआ ग्रुप?
ठीक है, ठीक है। हाँ। तुमने बिल्कुल सही कहा। शेंग हुआ ग्रुप ने फोन करके कहा कि मुझे इंटर्नशिप के लिए आना चाहिए। यह तो अच्छी बात है ना। तुम नाखुश हो? बिल्कुल नहीं, वह तो शेंग हुआ है। लेकिन मैंने शेंग हुआ को इंटर्नशिप के लिए आवेदन नहीं भेजा था। ओह, मैंने तुम्हारा आवेदन देखा और फू सर से पूछा। फू सर ने सीधे तुम्हें भर्ती कर लिया, पिछली बार की गलती का प्रायश्चित करने के लिए। सच में वो सर तो बहुत अच्छे हैं। और तुम्हारा भी धन्यवाद पति जी। मुझे लगता है तुम्हारे साथ रहने के बाद मैं पूरी तरह से भाग्यशाली हो गई हूँ। क्या कर रहे हो? सीट बेल्ट लगाओ, गाड़ी चल रही है। ओह दादी, क्या आप कुछ खरीदना चाहती हैं? आपके लिए खरीद रही हूँ। क्या आप शेंगहुआ में नौकरी पर नहीं जा रही हैं? हाँ, दादी आपके लिए कुछ कपड़े खरीदेंगी। सुंदर कपड़े पहनकर ऑफिस जाओ। अरे नहीं दादी, मैं तो बस एक इंटर्न हूँ। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। यह कैसे चलेगा? नौकरी पर जाना समाज में प्रवेश करने जैसा है। अच्छे से तैयार होने से बहुत सी परेशानियां बच जाती हैं। और फिर दादी को भी आप पसंद हैं, सुंदर दिखो। हाँ ठीक है, धन्यवाद दादी। जल्दी देखो कौन सा पसंद है, जो पसंद आए वही खरीद लो। हाँ, यह कैसा लगा? यह दादी, चलो हम कहीं और देखते हैं। यह बहुत महंगा है। अरे इसमें कितना पैसा लगा है? यह कैसा है? नहीं, यह बहुत पुराने फैशन का है। फिर यह वाला? यह भी नहीं, बहुत छोटा है। यह अच्छा है, आप पर स्टाइलिश लगेगा। नहीं, इसका रंग बहुत गहरा है। दादी, मुझे ये तीनों पसंद नहीं आए। हाँ ठीक है, ये तीनों नहीं लेंगे। दादी, बाकी सब पैक कर दो, घर ले जाकर आराम से चुनेंगे। नहीं दादी, आप जानती हैं इनकी कीमत कितनी है। यह मैं सोच रही थी कौन है जो यहाँ अमीर बनने का नाटक कर रहा है। पता चला तुम हो यह गांव वाली लड़की। मिस लियू, आप आ गई। यह लड़की कैसे बात करती है? क्या गलत कहा? वह तो असल में गांव से आई हुई देहाती है। मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ कुछ अजीब सी गंध क्यों आ रही है। आप लोग कैसे काम करते हैं? यह शेंगहुआ का शॉपिंग मॉल है, क्या यहाँ कोई भी कचरा आ सकता है? तुम किसे कचरा कह रही हो? तुम्हें ऐसे बोलने का क्या हक है? मिस लियू के पिता शेंगहुआ मॉल के मैनेजर हैं, उन्हें बोलने का पूरा हक है। हाँ हाँ, बस एक मॉल मैनेजर की बेटी है, इतनी उद्दंड। बेटी को इस तरह पाला है। मुझे लगता है तुम्हारे पिता को भी मैनेजर की नौकरी से हटा देना चाहिए। तुम कहो तो हटा देंगे? बुरी औरत, तुम सचमुच बड़ी बड़ी बातें करती हो। मैं बड़ी बातें कर रही हूँ? हाँ, क्या तुम जानती हो मेरा पोता कौन है? मेरा पोता शेंगहुआ में काम करता है और वह शेंगहुआ ग्रुप के हेड ऑफिस का कर्मचारी है। शेंगहुआ का कर्मचारी? ओह, मुझे पता है। वही है ना जो तुम्हें पाल रहा है? मैं फिर से कहती हूँ, वह मेरा पति है। मुझे क्या फर्क पड़ता है वह कौन है? पिछली बार स्कूल में उसने अपनी ताकत दिखाकर हमें निकलवा दिया था। मैंने अभी तक तुमसे इसका हिसाब नहीं किया। वह एक धोखेबाज है। मेरे पिताजी ने पता लगा लिया है। फू साहब ने हाल ही में स्कूल में किसी को नहीं भेजा है। मेरे पिताजी ने उसके धोखे की बात ऊपर तक पहुंचा दी है। उस पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। तुम कहते हो मेरा पोता धोखेबाज है। तुम्हारी बात कितनी हास्यास्पद है। क्या तुम जानते हो मेरा पोता क्या है? मुझे परवाह नहीं तुम्हारा पोता क्या करता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह स्कूल नहीं है, यहाँ कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। आज तुम मुझे माफी मांगने के लिए घुटने नहीं टेकोगे तो मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। क्या पिछली बार शेंगहे ने खुद ही स्कूल जाकर मेरी मदद की थी? फू साहब को तो पता भी नहीं था। अगर यह मामला बड़ा हो गया तो क्या शेंगहे की नौकरी पर असर पड़ेगा? ठीक है, मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ, लेकिन क्या इस मामले को बड़ा नहीं कर सकते? सीसी, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है। देखते हैं वह कितना उथल पुथल मचा सकती है। बूढ़ी चीज, तुम ही हो ना वह जंगली आदमी की दादी? इतनी बकवास कर रही हो, तुम्हारी जीभ नहीं सूखती? अरे तुम मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन मेरी दादी को नहीं। जल्दी से माफी मांगो। मैंने गलत नहीं सोचा था, मेरी यह पोती बहू सही है। माफी मांगो। तुम जैसे कचरे के लायक भी नहीं हो कि मैं तुमसे माफी मांगू। मेरी पोती बहू को गाली मत दो, मैं ना सिर्फ उसे गाली दूंगा, बल्कि उसे हाथ भी लगाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? मेरी पोती बहू को छोड़ दो, हट जाओ बूढ़ी शैतान। दादी, दादी, तुम ठीक तो हो ना? बूढ़ी शैतान, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। दादी से माफी मांगो। हट जाओ। मुझे गाली दो, लेकिन मेरी दादी के बारे में कुछ मत कहो। दादी से माफी मांगो। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? उसे पीटो। अरे शिंगहे, बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या हुआ? अरे यार, तुम्हारी बीवी की खूब पिटाई हुई है।
क्या? हेलो? सीसी, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ दादी। किसी की परवाह महसूस होना अच्छा लगता है। 3 मिनट के अंदर तुरंत पता लगाओ कि मेरी बीवी और मेरी दादी आखिर कहाँ है। जी। सीसी कहाँ है? शिंग है, तुम आ गए। सीसी को अंदर काफी तकलीफ हुई, अंदर बयान दर्ज करा रही है। दादी, सीसी कहाँ चोट लगी? अरे ठीक है, डरो मत, पति आ गया है। मुझे बताओ किसने तुम पर हाथ उठाया? मैं उससे इसका पूरा हिसाब लूंगा। तुम मुझसे हिसाब लेना चाहती हो? दादी जी, यही है आपकी कही बड़ी मुसीबत। कैसा? दिल को चोट पहुंचाना, क्या वह चोट नहीं है? सीसी डर गई है, इतनी छोटी उम्र में पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। तो तुम मुझे बता सकती थी, तुमने तो मुझे मार ही डाला था। अरे, इतनी छोटी बात से तुम डर गए? क्या तुम सच में मर्द हो? ये झूठ है। शिंग हो, दादी जी को मत डांटो, ठीक है? यह सब मेरी गलती है। यह कैसे? तुम्हें चोट लगी है, दर्द हो रहा है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? चलो अब तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। अरे, उसकी तो बस थोड़ी सी खरोंच आई है, अस्पताल क्यों जाना? अस्पताल तो हमें जाना चाहिए, है ना? और तुम यह धोखेबाज, पिछली बार तुमने फुजोंग बनने की हिम्मत की। उसके आसपास के लोग, तुम्हारी हिम्मत है तो यहीं रुको। आज मेरे पापा तुम्हारा असली चेहरा दिखा देंगे। शिंग हो, क्या मैं उसे माफी मांग लूं? जरूरत नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा आखिर हैं कौन। किसकी हिम्मत है मेरी बेटी को परेशान करने की? तुम लोग ही हो ना जिन्होंने मेरी बेटी को परेशान किया। तुम्हारी बेटी ने पहले उपद्रव किया। तुम एक मॉल के मैनेजर होकर इतने निजी पक्षपाती हो, बेटी के उपद्रव को बढ़ावा देते हो। तुम कौन होते हो मुझे सीख देने वाले? सुना है तुम भी शेंगहुआ ग्रुप के हो, है ना? मैं शेंगहुआ में हूँ, तुम्हारे जैसे किसी का नाम तक नहीं सुना। तुम्हारा पद बहुत नीचे है, जानकारी कम है। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें जियांगजिंग से गायब करवा दूंगा? तुम मुझ पर आओ, मेरे पति को मत छूना। तेरा पति? हाँ हाँ हाँ, ओ, तो तू वही बेशर्म अमीरों के पीछे भागने वाली छोकरी है ना? हाँ हाँ। पापा, तुम्हारी हिम्मत। हेलो, क्या मुझे निकाल दिया गया? निकाल दिया? चलो चलते हैं। आ, वो तो क्या है? पापा, तुम्हें क्या हुआ? अंकल, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तू तो सच में बर्बाद करने वाली चीज है। तुझे पता है तूने किससे पंगा लिया है? तूने शेर की दाढ़ी में हाथ डाला है। वो शेंगहुआ ग्रुप के चेयरमैन फू शिंगो है। क्या? तेरे पापा को भी उनसे मिलने की योग्यता नहीं, और तूने। अब तो ठीक है, अब हम सबको हवा पीकर जीना पड़ेगा। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पति, तुमने अभी जिस तरह से उस आदमी को मारा वह बहुत कूल था, लेकिन अजीब बात है, वह मैनेजर लियो अचानक नौकरी से निकाल दिया गया। मैंने कुछ समय पहले कंपनी के एचआर से सुना था कि वह मैनेजर लियो गलत तरीके से पैसे लेने के कारण निकाला जा रहा था। शायद आज संयोगवश हो गया। वह भी बहुत संयोग है। अरे, तुमने कब फोन किया था? मैंने कहा ना, उसे गलत तरीके से पैसे लेना के कारण निकाला गया था। मेरे अच्छे पोते की तारीफ करनी चाहिए। यह क्या है? क्या मैंने नहीं कहा था कि 3 पसंद नहीं है, बाकी सब खरीद लो? मैंने उन सबको यहाँ भेजने के लिए कह दिया है। दादी, यह एक ही बहुत महंगा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम दादी ने इतने कपड़े खरीद लिए, क्या हमारा घर कर्ज में नहीं डूब गया? मेरी दादी आमतौर पर शॉपिंग मॉल कम ही जाती है, उन्हें कीमत का अंदाजा नहीं है। अगर आप उनके लिए नहीं खरीदते तो मुझे डर है कि वह नाराज हो जाएंगी, इसलिए मैंने खुद ही फैसला लेकर सबको नकली सामान में बदलवा दिया। तुम मुझे दोष नहीं दोगे ना? बिल्कुल दोष दूंगी। दोष इस बात का कि तुमने मुझे पहले नहीं बताया। मुझे सच में बहुत डर लगा था। मैंने सोचा कि अब से हम कर्ज में डूबकर जीवन जीना शुरू कर देंगे। ओह सिसी, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी आकर कोशिश करो। देखो कल कौन सा कपड़ा पहनना है। यह बात तुम दादी को कभी नहीं बताना, समझे? आ रहे हैं दादी। देखो, तुम्हें कौन सा पसंद है? इतनी गर्मी क्यों लग रही है? क्या तुमने एसी नहीं चलाया? इस मौसम में कौन सा एसी चलाता है?
कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? अदरक का सूप पी लो और जल्दी सो जाओ, समझे? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? महारानी, चुप। मेरे छोटे पोते के जन्म में बाधा मत डालो, मैंने मुश्किल से ढूंढा है। शताब्दी सद्भावना महापुष्टिकर सूप। ये लेकिन छोटी मालकिन की उम्र भी छोटी है। हाँ, सिसी की उम्र छोटी है, लेकिन शिंगहे की उम्र छोटी नहीं है। कुछ सालों में शिंगहे की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहीं बुखार तो नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं पागल हो गया हूं। मैं हमेशा उसे चूमना क्यों चाहता हूं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम मत आना। तुम ठीक हो ना? तुम नहीं आओगे तो मैं ठीक रहूंगा। यह दुनिया क्या हो गई है? हर दिन परीक्षा क्यों है? जमीन इतनी ठंडी है, क्या तुम सच में जमीन पर लेटना चाहती हो? हाँ, जमीन पर। मैं जमीन पर सोऊंगा, तुम सुरक्षित रहोगी। पापा के जाने के बाद पहली बार कोई मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। अरे बाप रे, नहीं देखा, ये जवान लोग प्यार में अच्छे हैं। ये लेकिन हद तो होनी चाहिए, जमीन तक खेलने लगे। दादी, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं समझ गई। जल्दी उठो और नाश्ता करो। हाँ। सीसी, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे थे, तुमने पहने क्यों नहीं? शेंग हुआ जैसी बड़ी कंपनी में अगर किसी ने मुझे नकली कपड़े पहने देख लिया तो क्या बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या तुम्हें पसंद नहीं आए? कोई बात नहीं, अगर पसंद नहीं तो दादी फिर से खरीदेंगी। ओह नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कल पहनूंगी। हाँ, अच्छा। दूसरे क्या सोचते हैं इसकी परवाह मत करो, दादी का खुश होना सबसे जरूरी है। सीसी, तुमने जो पहना है यह तो लोशन की स्प्रिंग कलेक्शन की नई ड्रेस है ना? यह ड्रेस 70,000 से ज्यादा की है ना? सीसी, तुम्हारे घर की हालत इतनी अच्छी है, इतनी महंगी ड्रेस खरीदी? हाँ, किसी ने तोहफे में दी थी। यह तो ड्रेस मैच हो गया। मैच होना डरावना नहीं है, बस वाला शर्मिंदा होता है। चुप रहो। यह कपड़ा तुमने खरीदा है? यह लोशन का नया मॉडल है, मैं तक नहीं खरीद सकती, सिर्फ नकली खरीद सकती हूँ। वह एक गरीब छात्रा है, वह कैसे खरीद सकती है? लोशन तो हमारी शेंगहुआ की संभावित सहयोगी है, उसकी यह गरीब सूरत देखो, वह कैसे खरीद सकती है? जरूर नकली है। मिस किन, इधर चलिए। हमारे मिस्टर पू आपके ब्रांड को बहुत पसंद करते हैं और लोशन के साथ लंबे समय तक सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपकी कंपनी का कर्मचारी खुलेआम हमारे ब्रांड की नकली चीज पहने हुए है। क्या यही है आपकी शेंगहुआ की सहयोग की भावना? मिस्टर किन, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं है? गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? मेरे अपने ब्रांड के कपड़े मैं नहीं पहचानूंगी? कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है, फिर भी इतना दिखावा करते हैं। सस्ती नकली चीजें खरीदकर आपने शेंगहुआ का नाम बदनाम किया है। माफ कीजिए। आपको उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यवहार हम ब्रांड की ओर से कभी माफ नहीं किया जाएगा। वह मैडम लियू से कह रही थी, मिस्टर किन, क्या आप गलत समझ रहे हैं? क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रही हो? खुद उससे पूछो, क्या उसने नकली कपड़े पहने हैं? यह मिस ने असली ड्रेस पहनी है। तो सिसी ने सच में असली पहनी थी, मैडम लियू ने नकली पहनी थी। लगता है वह रोज जो ब्रांडेड कपड़े पहनती है सब नकली हैं। शिंगहे को ये नकली कपड़े कहाँ से मिले? इतने असली दिखते हैं कि ब्रांड वाले भी धोखा खा गए। मिस्टर किन, माफ कीजिए, गुस्सा शांत कीजिए। हाँ मिस्टर किन, मैं भी किसी के झांसे में आ गई थी, धोखा खा गई। तुम मुझे मूर्ख समझती हो? मिस्टर किन, आपकी कॉफी। ओह, माफ कीजिए। मिस्टर किन, मैं आपको साफ कर देती हूँ। अब क्या होगा? यह तो इवान की लिमिटेड एडिशन ड्रेस है।
मैंने आपके मिस्टर फू का सम्मान करने के लिए ही यह पहनी थी। अब ऐसा हो गया, अब क्या करें? देखो क्या हाल कर दिया। चाहे शेंग हुआ और लुओशेंग की डील न हो पाए, सारी जिम्मेदारी रुआन सिसी पर डाल देंगे। आप फिक्र न करें, मेरे पास एक तरकीब है। तुम ये इवान की लिमिटेड एडिशन स्कर्ट खास तौर पर एक्सीडेंट प्रूफ डिजाइन की गई है। देखिए, मुझे लगता है इस तरह तो यह आपके व्यक्तित्व के और भी अनुकूल लग रही है। सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी पहना जा सकता है। सचमुच ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मुझे तो पता भी नहीं था। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ऐसी लिमिटेड चीजें खरीदने वाले सभी आपकी तरह अमीर या प्रतिष्ठित होते हैं और आमतौर पर ऐसा एक्सीडेंट भी नहीं होता, इसलिए आमतौर पर कोई ध्यान भी नहीं देता। ओह, शुक्र है शेंगहे ने मेरे लिए जो नकली खरीदी थी उसमें बिल्कुल ऐसी ही एक ड्रेस थी। शेंगहुआ की बात ही अलग है। एक छोटी सी इंटर्न भी इतना कुछ जानती है। ऐसी कंपनी के साथ काम करके हमें भी भरोसा रहता है। कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ, जैसे ही मिस्टर पू आएंगे हम साइन कर देंगे। ठीक है, मैं अभी तैयारी करती हूँ। रुको, साइनिंग के वक्त तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं तुम्हारे मिस्टर फू के सामने तुम्हारी खूब तारीफ करूंगी। शुक्रिया मिस्टर किन। मिस्टर फू कब पहुंचेंगे? मिस्टर पू पहले ही ऑफिस में है, अभी आते ही होंगे। जब तुम्हारे मिस्टर पू आएंगे मैं उनसे जरूर कहूंगी कि तुम्हें बोनस दें। शुक्रिया मिस्टर किन, यह सब कंपनी के लिए ही तो है। आज आखिरकार मिस्टर फू से मिल पाऊंगी। चेयरमैन साहब, आप विदेश से लौट आए हैं? वे कहाँ हैं? गलत हो गया, तीसरी मंजिल का कॉन्फ्रेंस रूम। फूडोंग, आज आपसे मिलकर वाकई सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। किन जनरल, ये हमारे शेंगहुआ ग्रुप के चेयरमैन फूड जनरल के पिता है। अरे नमस्ते फूडोंग, मैं शेंगहुआ का इंटर्न हूँ। मेरा नाम है रुआन सीसी। नमस्ते नमस्ते, मैं तुमसे बहुत पहले मिलना चाहता था। आप मुझे जानते हैं? यही तो मेरी बहू है। माँ ने ठीक कहा था, इसका चेहरा वाकई भाग्यशाली लगता है। फूडोंग, आपकी कंपनी के इंटर्न तो कमाल के हैं। न सिर्फ हालात के मुताबिक ढल सकते हैं, बल्कि हर तरह की लग्जरी चीजों के बारे में भी गहरी समझ रखते हैं। बिल्कुल, आखिर ये मेरे बेटे ने चुनी है। अरे चेयरमैन सही कह रहे हैं, सीसी तो फूड जनरल ने खुद चुना है, विशेष इंटर्न। ओह, इसकी बात कर रहे थे। इस बार कम से कम शेंगहे को शर्मिंदा नहीं किया। ओह हाँ, मुझे यकीन है कि शेंगहुआ के हर वरिष्ठ सदस्य ऐसा कर सकते हैं। किन जनरल की सराहना के लिए शुक्रिया। मेरी ये बहू तो सार्वजनिक और निजी मामलों में साफ फर्क रखती है। सीसी, हम दोनों को अच्छी तरह बात करनी चाहिए। हम बदमाश, तुम कैसे? पापा, मुझे अचानक कुछ काम आ गया है, आप मेरी तरफ से साइन कर दीजिए। अरे, ये बदमाश इतना बेपरवाह है। माफ कीजिए किन जनरल, मेरे बेटे को अचानक कुछ काम आ गया है। मैं साइन करता हूं। सीसी, तुम पहले बाहर जाओ, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें ढूंढता हूं। मुझे ढूंढेंगे? ओह ठीक है। अब शेंगहुआ को परेशानी होगी, उम्मीद है इस बार हमारा सहयोग खुशनुमा रहेगा। आज रात हमारी कंपनी ने डिनर पार्टी भी तैयार की है। उम्मीद है फूडोंग और फूड जनरल जरूर शिरकत करेंगे। किन जनरल बहुत मेहरबान है। रात को मैं बेटे से आपको कुछ गिलास जरूर पिलवाऊंगा। फूडोंग बहुत मेहरबान। धीरे चलिए। आखिरकार मुझे अपनी बहू से अच्छी तरह बात करने का मौका मिलेगा। पापा, आप अभी सीसी को सच नहीं बता सकते। बदमाश, तुमने तो मुझे डरा दिया। क्यों? मैं तो खास तौर पर बहू से मिलने आया था। क्योंकि मैंने अभी तक उसे अपनी असली पहचान नहीं बताई है। क्या? सीसी को अब तक तुम्हारी असली पहचान का पता नहीं है? ये तो शादी का धोखा है ना? धोखा कैसा? इतना बड़ा शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? मुझे सही मौका ही नहीं मिला उसे बताने का। रुआन सीसी फू जिंगहे की पत्नी है। हमारा फू परिवार इतना बुरा भी नहीं है। तुम इतना छुप छुपाकर क्यों काम कर रहे हो? खैर, यह बात अभी समझाना मुश्किल है। बस इतना समझ लो, अभी आप उससे नहीं मिल सकते। इस बारे में बात नहीं करेंगे। मेरी माँ कहाँ है? आपके साथ क्यों नहीं आई? अरे, वो एक दिन बाद आएंगी। कह रही थी कि सामान अभी पूरा नहीं खरीदा। हाँ, सुनो, तुम अचानक कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन कर सकते और अपने पापा को भी भेज दिया? किन परिवार की डिनर पार्टी, तुम खुद जाओ। ठीक है। अरे हाँ, एक बात। हाँ? हालांकि मैं अभी अपनी बहू से नहीं मिल सकती, लेकिन मुझे कुछ तो इजहार करना चाहिए। उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। कहना कि ये मिस्टर किंग की तरफ से इनाम है। 1 लाख?
वह तो एक इंटर्न है, लोग शक करेंगे। मेरे निजी खाते से दूंगी, मुझे खुशी है। इतनी रात गए, क्या कर रही हो? फाइलें ठीक कर रही हूँ। कल सुबह तक मुझे कंपनी के पिछले 10 सालों के सारे प्रोजेक्ट प्लान ठीक करने हैं। अकेली? हाँ। किसने तुम्हें यह काम दिया? क्या मैं? नहीं, छोड़ो। मैं तो पहले से ही कनेक्शन वाली हूँ। इस तरह की बातों से और मुसीबत नहीं लेनी चाहिए। तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है। हाँ। तुमने खाना नहीं खाया क्या? कितनी लापरवाह हो। चलो मेरे साथ। अब भी भूख लगी है? यह बहुत स्वादिष्ट है। हेलो सीसी। अरे युआन पाव का दूध नहीं उतर रहा, लेकिन मैंने उसके लिए फॉर्मूला दूध खरीद लिया है। सुनो, इस पिल्ले का दूध भी कितना महंगा है। पैसों की चिंता मत करो, मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। मैं बच्चों का ख्याल रख सकती हूँ। बच्चे? उसके बच्चे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। सीसी। हाँ। चूंकि हम पति पत्नी बन चुके हैं, तो तुम अपने पुराने किस्से मुझे बता सकती हो। बता सकती हो। पहले मेरी जिंदगी में कुछ खास अच्छा नहीं था। खासकर पापा के जाने के बाद माँ और भाई ने मुझे जबरदस्ती शादी के लिए धकेला। दहेज के लिए। मैं मुश्किल से भाग निकली। ओह, वो परिवार के दबाव में थी। इतनी बड़ी बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये कोई गर्व की बात तो है नहीं, कौन बताता। और पहले तो कहा था ये अनुबंध विवाह है, इसलिए नहीं कहा। तुम्हें परेशानी है? बिल्कुल नहीं। वो सब बीते दिनों की बातें हैं, अब मैं हूं। तुम्हें फिर कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैंने अभी फोन पर सुना तुम कह रही थी बेबी की बात है। तुमने सब सुन लिया। चिंता मत करो, मैं खुद तीनों बच्चों को पाल लूंगी। तुम्हें बिल्कुल परेशानी नहीं दूंगी। 3 बच्चे? अरे, एक बार में 3? ट्रिपलेट्स। समझ आया क्यों कह रही थी पैसे कमाने की जरूरत है। चूंकि हम पति पत्नी हैं, तो हर बात साथ मिलकर उठानी चाहिए। तुम बच्चों को घर ले आओ ना। सच्ची? हाँ, खाने पीने से लेकर हर चीज मैं उनके लिए सबसे अच्छा लाऊंगा। अरे वाह। पहले तो पोषण की कमी की वजह से पहला बच्चा जन्म तक नहीं पहुंच पाया। तुम कह रही हो पहले गर्भपात हुआ था? हाँ, वो सब मेरी गलती थी। उसका गर्भपात भी हुआ था? सीसी, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। आगे से मैं वादा करता हूं ऐसा फिर नहीं होने दूंगा। हाँ। 1 2 3 4 5 5-0। चेयरमैन साहब बहुत दिलदार हैं। इतना बोनस दे दिया। हेलो। हेलो मिस्टर वान, फू शिंगे ने ज्यादा पी लिया है, तुम आ जाओ। क्या नशे में है? मैं नशे में नहीं हूं। ठीक है। मिस्टर फू, संभल कर। मैंने यंग मैडम को बता दिया है। सीसी, तुम आ गई? तुम इतनी लंबी कैसे हो गई? मिस्टर फू, गलत समझे, मैं यंग मैडम नहीं हूं। सीसी, तुम चिंता मत करो। मुझे परवाह नहीं कि तुमने गर्भपात करवाया था। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे कितने बच्चे हुए हैं। सीसी, मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी ख्याल रखूंगा। बहू ने गर्भपात करवाया था और बच्चे भी हुए हैं। फू कुलपति सच्चा प्यार करते हैं। तुरवान सीसी ऐसी गंदी औरत थी। फिर मैं तुम्हारी बातें सबको बता दूंगी और तुम्हारी गरीब माँ को बुला लूंगी। देखते हैं तुम फू कंपनी में कैसे टिकती हो। सीसी, कुलपति जी, आप शांत हो जाइए। आप लोग वो मिस वन नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं।
कुलपति जी वो शिंगे नहीं है। वो ज्यादा पी लेते हैं तो बकवास करने लगते हैं। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। अरे मैं मजाक कर रही थी। देखो तुम कितने घबरा गए। उठो, तुम्हारी बीवी आ गई है। पत्नी, तुम यहाँ कैसे? मैं कह रहा हूं, तुम इतनी बदसूरत कैसे हो गई? सीसी, तुम्हारा बच्चा। ठीक है मुझे पता है। तुम कितनी बार कह चुके हो, मैं इन 2 दिनों में ही उन्हें ले आऊंगा। वो मिस रुआन। हाँ। तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कम ही मर्द इतना कर पाते हैं। मिस रुआन, तुम्हें उनकी कदर करनी चाहिए। मैं चलती हूं, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ठीक है। इस हालत में एक कुत्ता पाल लेना क्या बुरा है। आओ आओ, चलो हम चलते हैं। अरे तुम तो बहुत भारी हो, मेरे चाचा के सुअर से भी ज्यादा। तुम तो नशे में थे ना? थे, लेकिन एक छोटी झूठी ने मुझे सुअर कहा तो मेरी आधी नींद खुल गई। किसे कह रहे हो छोटी झूठी? सीसी, मुझे अपना खुद का बच्चा चाहिए। उसका तो बच्चा हुआ था ना, फिर खून क्यों आ रहा है? शायद मैं बहुत ताकतवर हो गया हूं, उसे चोट लग गई। तुम जाग गई? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। अरे हाँ, तुमने कहा था ना कि चाहते हो। बच्चों को जल्दी ले आओ। मैं अभी अपने दोस्त को फोन करता हूँ। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बच्चे की देखभाल भी करता है? हाँ। तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा है? हाँ, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन यह उसका भी बच्चा है। यह उसका भी बच्चा है। क्या वह बच्चे का पिता है? इस तरह के बिना जिम्मेदारी और बिना हिम्मत वाले इंसान से तुम अभी भी दोस्ती करती हो? कैसे बिना जिम्मेदारी और बिना हिम्मत? तुम उसके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? वह तो पहले से ही बच्चे की देखभाल कर रही है। बच्चा कैसा है? जल्दी दिखाओ मुझे। सच में कॉलेज के छात्रों को बेवकूफ बनाना आसान है। मैं देखना चाहता हूं कैसा आदमी है वह, जिससे तुम्हारा ब्रेकअप होने के बाद भी दोस्ती रह सके। सीसी, बच्चों ने अभी खाना खाया है। वाह, कितने प्यारे हैं। यह तो एक लड़की है। और क्या? जल्दी देखो मेरे बच्चों को, कैसे हैं? प्यारे हैं ना? यही वह बच्चे हैं जिनके बारे में तुमने कहा था। और क्या? अगर यह बच्चे हैं तो यह उसकी पहली बार है। आंटी, आप कौन हैं? फू शिंग है, तुम बाहर निकल आओ। बदमाश लड़के, तुम सच में यहाँ हो? तुम रात भर बाहर रहकर शरारत करते हो। आज मैं अपनी बहू की मदद करूंगी। तुम्हें अभी सजा होगी। माँ, अरे मत मारो, मत मारो। नहीं, आप एकदम से मारने क्यों लगी? तुम अभी भी पूछ रहे हो क्यों? तुम रात भर बाहर रहकर दूसरी औरत के साथ शरारत करते हो। तुमने मेरी बहू को कहाँ रखा है? माँ, देखो उसकी शक्ल क्या छोटी सी लगती है। अच्छा, इतनी छोटी को भी नहीं छोड़ते? क्या तुम इंसान हो? आप गलत समझ रही हैं, शिंगेवा। तुम चुप रहो। शिंगे तुम कैसे बुला सकते हो? केवल उसकी पत्नी ही उसे ऐसे बुला सकती है। तुम बालिग हो गए हो। इतनी छोटी उम्र में अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर दूसरों के पति को चुराने लगी हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतना बड़ा किया, क्या इसलिए कि तुम बाहर आकर बुरे आदमियों से चिपक जाओ? माँ, लगता है मेरी तारीफ कर रही हैं। माँ, आप गलत समझ रही हैं। वही मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी के यहाँ एक रात रहा, इसमें क्या बुराई है? तुम अभी भी उसका बचाव कर रहे हो। तुम अपनी पत्नी के साथ न्याय कर पा रहे हो। तुम मेरी बहू हो। माँ, आप चाय पिएं। अरे, तुमने यह माँ कितनी अच्छी तरह बोला। आओ जल्दी बैठो, माँ तुम्हें अच्छी तरह देखे। मुझे वास्तव में शर्मिंदगी हो रही है। माँ ने अभी तुम्हें गलत समझ लिया था। तुम डरे तो नहीं? माँ तुमसे माफी मांगती है। तुम्हें क्या पसंद है? माँ तुम्हें सब कुछ खरीद कर देगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे, मुख्य बात यह है कि मुझे यह सोचा नहीं था। सिंह ही इतनी उम्र का हो गया है, फिर भी इतनी जवान और सुंदर लड़की ढूंढ ली। माँ, क्या मैं वास्तव में आपका अपना बच्चा हूँ? तुम चुप रहो, यह सब तुम्हारी गलती है। किसने कहा तुम्हें रात में घर नहीं आने के लिए? मेरी गलती? पापा ने मुझे पार्टी में भेजा था, यह मेरी गलती कैसे हो सकती है? वैसे पापा कहाँ हैं? क्या वे आपके साथ नहीं आए?
क्या मुझे किसी समय पापा से मिलने का समय निकालना चाहिए? क्या तुमने कल कंपनी में उसके पिता से नहीं मिला था? कंपनी में मिले थे? हाँ, उन्होंने मुझे फोन करके तुम्हारी तारीफ भी की। कहा कि तुम माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या सीसी अभी तक तुम्हारी पहचान नहीं जानती? तो क्या यह धोखे से शादी नहीं है? आप और पापा वास्तव में एक जोड़ी हैं। तो तुम उसे कब बताने वाले हो? यह तो हमेशा के लिए नहीं टाला जा सकता। मैं किसी और दिन की बजाय आज ही सही। झूठ बोलने जैसी बातें जितनी जल्दी कही जाए उतना अच्छा है। अगर तुम मत होते तो अभी जाकर सीसी को बता देते। जाओ, जल्दी जाओ। सीसी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? इतनी गंभीर क्यों हो? दरअसल मैं सीसी, दादी। माँ, शिफेन भी यहाँ है। सीसी, जल्दी देखो मैंने बच्चे के लिए क्या क्या खरीदा है। बच्चे, देखो तो, यह कितना सुंदर है। बच्चे ने इसे पहना तो बहुत सुंदर लगेगा। यह सुंदर तो है, लेकिन ये सब इंसानों के लिए है। अरे बच्चे, तुम ऐसी बेवकूफी भरी बात क्यों कह रहे हो? मेरा यह परपोता परपोती, क्या वे इंसान नहीं है? अरे नहीं दादी, आप पहले मेरी बात सुन लें। सीसी, क्या तुम गर्भवती हो? कितने महीने के हो? नहीं, मैं गर्भवती नहीं हूँ। मैं और जिंग ही कल रात ही तो। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? अरे शुफेन, तुम गलत समझ रही हो। यह जिंगी का बच्चा नहीं है। यह सीसी का पहले का बच्चा है। उस समय सीसी छोटी थी, अनुभवहीन थी, धोखा खा गई थी। क्या छोटी उम्र? क्या धोखा? मेरा कोई बच्चा नहीं है। अरे ओह सिसी, हम तुम्हें नापसंद नहीं करेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे चरित्र पर दादी माँ को भरोसा है। इस वजह से तुम्हारे बारे में कोई गलत धारणा नहीं बनेगी। दादी माँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। तुम चुप रहो। अगर सिंघे ने तुम्हें नापसंद किया तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। दादी माँ, आपके लिए सबसे अच्छे प्रसूति विशेषज्ञ को बुलाया है। गर्भपात का इलाज संभव है। क्या? मैंने गर्भपात भी करवाया? आखिर मेरे बारे में झूठ कौन फैला रहा है? दादी माँ, मैं जिस बच्चे की बात कर रही थी वह मेरी गोद ली हुई आवारा कुत्ती है। क्या? मुझे जरूर पता लगाना है कि आखिर मेरे बारे में झूठी अफवाह कौन फैला रहा है। ओह सिसी, मुझे लगता है कि गलतफहमी दूर हो गई तो ठीक है। बीती बातों को भूल जाओ, हमें आगे की ओर देखना चाहिए। नहीं, तुम्हें पता है कि एक लड़की की प्रतिष्ठा का कितना महत्व होता है? उस व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा कहा। यह बहुत ज्यादा है। प्यारे, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। इतने दिनों से चुपचाप सहते रहे। तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। अगर कोई और होता, शायद मुझे पहले ही बाहर निकाल दिया गया होता। अगर कोई और होता तो तुम्हारे बारे में अफवाह भी नहीं फैलती। दादी माँ, आप क्या कह रही हैं? मेरा तुम्हारे लिए अच्छा होना तो स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति शायद खुद भी नहीं जानता, शायद उसे भी गलतफहमी हुई है। तुम उसके लिए बहाने मत बनाओ। वह व्यक्ति बुरा नहीं है, वह बहुत बुरा है। अगर मैं उसे पकड़ लूं, तो मैं उसे ठीक से पीटूंगी। यह तरबूज अच्छा है। हाँ, जल्दी खाओ, थोड़ा और खाओ। ये सब मुझे क्यों देख रहे हैं? तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम्हें पूछने में शर्म नहीं आती? खुद देखो। अविवाहित माताएं बन रही हैं। या रुआन सिसी, मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा धूल में मिला दूंगी। देखती हूँ तुम फूटाइटी कैसे बनती हो। रुआन सिसी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब सब तुम्हारी वजह से है। लोग कहते हैं कि हमारा शेंगुआ का माहौल खराब है। यह बिल्कुल गलत है। यह सच नहीं है। आग के बिना धुआं नहीं उठता। अगर तुमने वास्तव में ये सब नहीं किया है तो सिर्फ तुम्हारे ही बारे में बदनामी क्यों फैल रही है? आखिर बाहर झूठ कौन बोल रहा है? कंपनी और मिस्टर किन का सहयोग अब शुरू होने वाला है। मिस्टर किन को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। अगर तुम्हारी वजह से कंपनी के सहयोग पर असर पड़ा तो शायद मिस्टर फू की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मैं खुद मिस्टर फू को समझाऊंगी। मिस्टर किन से मुलाकात दोपहर 2 बजे तक है। हम फुजोंग यहाँ नहीं है।
हाँ, चेयरमैन से मिलने आए हैं। क्या? पिल्ले को सीसी का बच्चा समझ लिया? ये कैसे गलती हो सकती है? मैंने ऐसा मूर्ख कैसे जन्म दिया? वो तुम्हारा ही तो बेटा है। मैं उससे कहीं ज्यादा चालाक हूं, नहीं तो तुमसे शादी कैसे कर पाता? माँ, फूजोंग, देखिए। फूजोंग अब सहयोग पर बात नहीं करेंगे। कोई भी सहयोग मेरी पत्नी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। टेक डिपार्टमेंट से कहो, इस पोस्ट के मालिक का आईडी पूरी तरह जांचे और पीआर विभाग से सभी विवरण हटवाए। मैं देखना चाहता हूं आखिर कौन है वो बेवकूफ जो मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत करता है। तुम लोग। सीसी, हम नहीं हैं। माँ, क्या उसने शिंगहे की नौकरी से तुम्हें धमकाया? माँ, डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रक्षा? चेयरमैन, मैं वास्तव में आपका बहुत सम्मान करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे इंसान हैं। सीसी, तुम पूरी तरह गलत समझ रही हो। हाँ सीसी, तुम सचमुच गलत समझ रही हो। उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। माँ, मुझे पता है तुम चिंतित हो शिंगहे और मेरी नौकरी की। तुम चिंता मत करो। शिंगहे और मैं कभी नहीं देंगे कि तुम्हें कोई परेशान करे। वैसे भी मैं तो इस्तीफा देने आई थी। इस्तीफा? अच्छी नौकरी है, इस्तीफा क्यों दे रही हो? तुम वहीं रुको, आगे मत आओ। युवती शायद चेयरमैन के कार्यालय में है। फूजोंग युवती से बहुत प्यार करते हैं। मुझे बुरा लग रहा था कि मेरा स्कैंडल कंपनी को प्रभावित कर रहा है, लेकिन अब लगता है ये तो ऊपर वाला गलत तो नीचे वाले भी गलत। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई मेरे बारे में गंदी अफवाहें फैला रहा है। ये क्या बात हुई? सीसी, शिंगहे, तुम यहाँ कैसे? बदमाश, तुम ठीक समय पर आए। जल्दी समझाओ, क्या हुआ? शिंगहे, क्या तुम्हें पता है चेयरमैन ने अभी माँ को परेशान किया। उसने माँ का हाथ पकड़ रखा था, छोड़ता ही नहीं था। सीसी, पहले शांत हो जाओ। शायद गलतफहमी हुई है। यह कैसे गलतफहमी हो सकती है? मैंने अभी अपनी आंखों से देखा था। अगर पिताजी को पता चल गया तो वे कितने गुस्से में होंगे। दरअसल जिंगी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे एक कॉल लेनी है। तुम माँ की रक्षा करना, समझे? सीसी, मैंने कहा था ना, तुम इस बारे में साफ नहीं बोलोगे तो एक दिन मुसीबत आएगी ही। मैं अपनी ही बीवी को खींच रहा था और मुझे बदचलन समझ लिया गया। बदमाश लड़के, ये सब तेरी वजह से है। मेरी आने वाली बहू की नजरों में मेरी इज्जत धूल में मिल गई। ये सब बातें साफ की जा सकती हैं, लेकिन अभी इंटरनेट पर कोई यह अफवाह फैला रहा है कि किसी ने शादी से पहले गर्भवती हो गई। उसका व्यवहार ठीक नहीं है। यही सबसे जरूरी है, इसे संभालना होगा। और यह सब शुरू तो तुमने ही किया था। यह अफवाह तुम ही ने फैलाई थी। मैंने दादी को छोड़कर किसी को नहीं बताया। फिर कौन हो सकता है? सीसी, तुम चिंता मत करो। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने गर्भपात करवाया था। मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने बच्चे थे। वे सब मेरे बच्चे हैं। नहीं, कहीं लूमिंग तो नहीं? ये तो बहुत बड़ा आरोप है। बदचलन लड़की, आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। माँ, भैया, तुम यहाँ कैसे आ गए? यह मेरा ऑफिस है। तुम लोग यहाँ शोर मत मचाओ। हम कैसे आए? तुझे शर्म आती है क्या? अब तक क्या कर रही थी? मैंने क्या किया है? मैंने मेहनत से तुझे पाला पोसा और तू शहर में आकर आराम कर रही है, मेरी जान की परवाह किए बिना। हाँ, बिल्कुल। तू ये मत सोच कि शहर में छिप गई तो हम तुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। सुन ले रुअन सीसी, तू जीते जी रुअन परिवार की है, मरने के बाद भी रुअन परिवार की भूत बनेगी। इस जन्म में तुम हमसे छुटकारा नहीं पा सकते। किस आधार पर? मेरी पढ़ाई और पालन पोषण का पैसा पिताजी ने मेहनत से कमाया था। पिताजी के जाने के बाद मैंने तुमसे एक पैसा नहीं लिया। मैंने खुद काम करके पैसे कमाए। मैं तुम पर कर्जदार नहीं हूँ। थू। हाँ, तुझे यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तूने अपने पिता पर दबाव न डाला होता कि तेरी फीस के लिए पैसे जमा करें, तो क्या तेरे पिता इतना काम करके बीमार पड़ते और इतनी जल्दी मर जाते? हाँ, बिल्कुल सही। पिताजी की मौत तेरी वजह से हुई। अब तू अच्छी स्थिति में है और हमारी कोई परवाह नहीं करती। हाँ, आप सब लोग बताइए, इस तरह की बेशर्म इंसान को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? रुअन सीसी ऐसी है? हाँ, सच में। मुझे शुरू में तो यकीन ही नहीं आया कि इंसानियत की बातें सच हो सकती हैं, लेकिन अब तो लगता है कि यह बात बिल्कुल सही है।
रुआन सीसी, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। पैसों के लिए तुम इतनी स्वार्थी हो सकती हो, अपने परिवार को छोड़ सकती हो। तो फिर यह कहना कि तुम इधर उधर भटकती रही, शादी से पहले बच्चा पैदा किया, वह भी पैसों के लिए ही था ना? शादी से पहले बच्चा? नहीं, वे सब झूठ है। वे सब लोगों की गलत बातें हैं। हाँ, अच्छा, तो तुम हो। मैंने तुम्हें दहेज के लिए शादी करने को कहा, तुमने नहीं माना, लेकिन तुमने किसी और का बच्चा पेट में पाल लिया। लगता है रुआन सीसी के परिवार वालों को बुलाना बिल्कुल सही फैसला था। अभी तो कांड हुआ है और ऐसा परिवार भी। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मिस्टर फू अब भी उसे स्वीकार कर पाएंगे। मुझे परवाह नहीं, बदमाश, मैं तुमसे कहती हूँ, आज तुम्हें सीसी को सच बताना ही होगा। चेयरमैन, मिस्टर फू, बुरी खबर है, ग्राउंड फ्लोर पर मुसीबत हो गई है। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? क्या तुमने नहीं देखा कि हम काम की बात कर रहे हैं? बाहर जाओ। यह रुआन सीसी के बारे में है। सीसी को क्या हुआ? इसलिए जब मैं तुम्हें ढूंढने स्कूल गया तो उन्होंने कहा कि तुमने शादी कर ली है। तुम जल्दी बताओ, वह कुत्ता आदमी कौन है? जल्दी बोलो। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो, हम तुरंत उसके पास जाते हैं, उससे मुआवजा वसूलते हैं। नहीं जाऊंगी, तुम मुझे छोड़ दो। रुआन सीसी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुमने उस पराये आदमी के लिए अपनी माँ को मारने की हिम्मत कर दी? यह तो बिल्कुल नासमझी है। आओ सब देखो, सब देखो, यह नालायक बेटी। मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैं रुआन सीसी, तुमने माँ को मारने की हिम्मत की। आज मैं पिता की तरफ से तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा। चलो बोलो, वो कुत्ता आदमी कौन है? बोलो। सीसी। ठीक हो सीसी? बेटा, तुम कौन हो जिसने मेरे बेटे को मारा? मैं तुमसे लड़ूंगी। मैं देखता हूं कौन हिलने की हिम्मत करता है। मिस्टर फू, आप ठीक तो है ना? उसने तुम्हें क्या कहा? तुम आखिर हो कौन? माफ करना सीसी, बाद में मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। शिंगहुआ ग्रुप में उपद्रव करने आए हो। लू मिंग, इनका इंतजाम करो। अरे अरे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तुम लोग कौन हो? माँ, ये आदमी जरूर रुआन सीसी का वो कुत्ता आदमी है। चुप रहो। मिस्टर फू का अपमान करने की हिम्मत? मिस्टर फू? कौन मिस्टर फू? शिंगहुआ ग्रुप के अध्यक्ष, वर्तमान के सबसे अमीर फू परिवार के उत्तराधिकारी फू शिंगहे। क्या यह असंभव है। यह मरने वाली लड़की कितनी है मैं कैसे नहीं जान सकता। बिल्कुल असंभव। हाँ, वो सिर्फ एक नुकसानदेह और दुर्भाग्यशाली चीज है। शेंगहुआ में उपद्रव करने की हिम्मत और युवा मालिकिन का अपमान करने की हिम्मत। मारो उसे। मत मारो, मत मारो। अरे फूचोंग, मैं गलत था, मत मारो। रुआन सीसी, तुम बस अपने भाई को देखती रहो, किसी के द्वारा पीटे जाते हुए। तुम और वह तो खून के रिश्ते के अच्छे भाई बहन हो। तुम इतनी बेरहम नहीं हो सकती। स्पष्ट रूप से उसने पहले मुझे मारा था। जब उसने मुझे मारा तो क्या उसने सोचा कि वह मेरा भाई है? उसकी आज की स्थिति स्वयं की गलती है। प्यारे, चलो हम चलते हैं। रुआन सीसी, भले ही तुम उसे न मानो तो मैं, क्या तुम मुझे भी नहीं मानोगी? मैंने तो तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारी जान भी मेरी है। तुम बार बार कहती हो कि तुमने मुझे जीवन दिया। जब मैं पैदा हुई तो तुमने मुझे एक लड़की होने के कारण तुच्छ समझा। मुझे पहाड़ पर फेंक दिया। मेरे पिता ने मुझे वापस उठाया और मुझे पाला पोसा। जिस क्षण तुमने मुझे त्यागा, हमारे बीच कोई मां बेटी का रिश्ता नहीं रहा। रुआन सीसी, तुम पूरी तरह से निर्दयी हो। चुप रहो। रुआन सीसी, मैं और तुम्हारे पिता पति पत्नी हैं। वह साझा संपत्ति है, कानूनी रूप से निर्धारित है। तुम चाहे कितना भी इनकार करो, यह नहीं बदलेगा। 18 वर्ष तक बच्चों का पालन पोषण करना भी कानूनी रूप से निर्धारित है। 18 वर्ष के बाद मैंने तुमसे एक पैसा भी नहीं लिया। मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूँ। मेरे पति से दहेज मांगना चाहती हो, मैं तुम्हें बता दूं, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हम तुम्हारे कर्जदार नहीं हैं इस जन्म में। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। तुम, मेरी पत्नी ने कहा है वह तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। बाहर फेंक दो। नहीं रुआन सीसी, तुम बेरहम हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करता हूं,
रुआन सीसी मेरी फू शिंगहे की पत्नी है और शिंगहुआ की मालकिन है। आगे से कोई भी बाहर झूठी अफवाहें फैलाने की हिम्मत करेगा, मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। रुआन सिसी, फू शिंगहे तुम्हारी रक्षा करता है, मुझे विश्वास नहीं। चेयरमैन और मैडम तुम्हारा असली चेहरा जानते हैं। अभी भी आपको स्वीकार कर सकता हूँ। अंदर आओ। तुम फिर कैसे आ गए? चेयरमैन, मेरे पास आपको सूचित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। यह रुआन सिसी के बारे में है। जल्दी बताओ। चेयरमैन, आप नहीं जानते, रुआन सिसी एक कॉलेज की छात्रा जैसी दिखती है, लेकिन उसका दिल बहुत भारी है। उसने फू जनरल मैनेजर को भी धोखा दिया है। वह गांव की है, उसके घर वालों ने उसकी शादी बचपन में ही तय कर दी थी। अभी जांच हो रही है। क्या शिंगे ने इस मामले को संभालने नहीं गया था? क्या अभी तक ठीक नहीं हुआ? शिंगे के साथ सिसी को नुकसान नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वह रुआन सिसी का व्यवहार भी ठीक नहीं है। शादी से पहले बच्चा पैदा करना, यह बात इंटरनेट पर फैल चुकी है। ये वास्तव में बहुत ज्यादा है। हाँ, उसने शेंगहुआ को इतनी बदनामी दिलवाई है। उसे शेंगहुआ में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बहुत ज्यादा है। जरूर पता लगाना होगा कि कौन है मेरी बहू को बदनाम कर रहा है। क्या तुम मेरे बेटे की बहुत परवाह करती हो? बेशक मिसेस फू जनरल मैनेजर इतने उत्कृष्ट हैं, उनके कर्मचारी के रूप में स्वाभाविक रूप से उन्हें बेकार में परेशान नहीं देख सकता। तुमने अच्छा प्रदर्शन किया है। कल से तुम्हें शेंगहुआ में अब और रहने की जरूरत नहीं है। क्या? ऊपर के स्तर पर रिपोर्ट करना, गपशप फैलाना और मेरी बहू की बुराई करना, तुम्हारे जैसे लोग, मैं तुम्हें शेंगहुआ समूह में बिल्कुल नहीं रखूंगा। कोई है? रुको, फू जनरल मैनेजर, आप चेयरमैन से कहिए, मैंने यह सब आपके लिए, शेंगहुआ के लिए किया है। मेरे लिए? शिंगहुआ के लिए? शिंगहुआ के लिए तुम्हारा तरीका यह है कि इंटरनेट पर हर जगह झूठ फैलाना। और पिछली बार तुमने नकली कपड़े पहनकर मिस्टर किन को नाराज कर दिया और सिसी को जानबूझकर कॉफी मिस्टर किन के ऊपर फेंकने के मामले पर मैंने तुमसे पूछताछ नहीं की। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं आसानी से मान जाऊंगा? फू जनरल मैनेजर, नहीं, मैं पिछली बार दुर्घटना थी, नहीं फू जनरल मैनेजर। मैंने गलती की है, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गई थी। आज से तुम्हें शेंगहुआ से निकाल दिया गया है और लियू परिवार के लिए वे जियांगचेंग में कभी भी स्थापित नहीं हो सकते। फू जनरल मैनेजर, मुझे पता है मैंने गलती की है। सिसी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, पहले मैं गलत था, मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। मुझे पता है अब तुम वैधानिक रूप से श्रीमती फू हैं। क्या तुम पहले के रिश्ते के आधार पर मेरी तरफ से फू साहब से विनती कर सकती हो? तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए शेंगहुआ की प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं कर रही। मैंने बार बार समझौता किया, लेकिन तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो। हमारे बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसके बारे में बात की जाए? कृपया जाइए। सीसी, घर के मामले ठीक हो गए। सब ठीक हो गया है। बस अब मुझे आपको चेयरमैन कहना चाहिए या पापा? सीसी, तुम्हें पता चल गया। मुझे भी अभी पता चला। इतना बड़ा मामला तुम सबने मुझसे क्यों छुपाया? सीसी, हमने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। यह सब शिंगहे के कारण है। तुम यह बदमाश, देखो तुमने मेरी बहू को रुला दिया। लेकिन कम से कम यह साबित होता है कि मैं कोई बदचलन नहीं हूं। मैं और शिंगहे की मां कानूनी तौर पर जुड़े हुए हैं। क्या अभी यह बताने का समय है? सीसी, तुम नाराज तो नहीं हो गई? नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगी? मुझे बस लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ जीवन भर अच्छा व्यवहार करूंगा। पत्नी, हाँ। तुम खाना खाना चाहती हो? शहर की मिशेलिन रेस्तरां, मैं सब व्यवस्था कर सकता हूँ। फिर ऐसी छोटी दुकान पर क्यों आना? अरे ठीक है, रुक जाओ। मुझे पता है तुम अमीर हो, लेकिन आज मेरी दोस्त से मिलना है, इसलिए मेरी आदत के अनुसार। हाँ। लिंग लिंग, जल्दी बैठ जाओ। नमस्ते, मैं सीसी की दोस्त हूँ। मैं सीसी का पति हूँ। मुझे पता है हम वीडियो में मिल चुके हैं। अभी भी उतने ही सुंदर। आज तुम इतनी देर से क्यों आई हो? अरे तुम्हें पता नहीं, हमारी वह कंपनी अभी शेंगहुआ के लिए काम करती है, खासकर वह फू साहब वास्तव में बहुत परेशान करते हैं। यह फू साहब, उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे तुम इतनी नफरत करती हो? अरे तुम्हें पता नहीं, वह योजना लगातार बदलते रहते हैं। मुझे अभी तक ओवरटाइम करवा रहे हैं और मेरी पिछली नौकरी वाला क्लब शायद उस फू साहब ने ही बंद करवा दिया। तुम बताओ,
क्या यह फू साहब मेरे लिए अशुभ है? पति, लगता है तुम्हें स्वयं को सुधारने की जरूरत है। तुम अपने पति को सुधारने के लिए क्यों कह रही हो? क्योंकि मेरे पति ही शेंगुआ ग्रुप के सीईओ हैं। फू शिंगहे। अरे माफ करना, मुझे सच में नहीं पता था। चलो छोड़ो, मैंने तुम्हें ओवरटाइम करवाया, तुमने मुझ पर पानी डाला, हम बराबर हो गए। आप सच में नाराज नहीं हैं? मैं कैसे हो सकता हूं? तुम मेरी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम समझदार हो। जब आप कहते हैं कि हम बराबर हैं, तो फिर भी पूरा करना होगा। मेरा और सीसी का वादा, एक दोस्त की परीक्षा। वेटर, क्या परीक्षा? इतना सारा? सीसी, तुम्हारे पति कहीं कमजोर तो नहीं? कौन कहता है मैं कमजोर हूं? बस शराब पीनी है। आओ। पियो पियो, जल्दी आओ। यस। आओ। फिर से। चीयर्स। अरे, नहीं पी सकते तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? यह मर्दानगी की इज्जत का सवाल है ना। तुम ही बताओ, इतनी हिम्मत क्यों दिखा रहे हो? लिंगलिंग पहले क्लब में काम करती थी, उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, तुम उससे कैसे जीत सकते हो? तो मैंने तुम्हारे लिए इतना बलिदान दिया, तुम मुझे क्या कंपेंसेट करने वाले हो? शरारत मत करो। पहले नहा लो ना, पूरे शरीर से शराब की बदबू आ रही है। मैंने यह सब तुम्हारे लिए ही किया। जाओगे या नहीं? जा रहा हूं। सीसी, मैं नहा चुका। मेरे लिए एक तलाक का एग्रीमेंट तैयार करो। सीसी, मेरी बात सुनो, वह एक एक्सीडेंट था। तुम मुझे बताओ, पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारी असली पहचान। मैं मानता हूं कि शुरुआत में तुमसे शादी करने का मकसद तुम्हें शांत करना था, लेकिन बाद में मैं ऐसा नहीं सोचता था। आखिरकार तब मैं तुम्हें नहीं जानता था, मुझे लगा तुम मुझे ठग रही हो। तुम्हें लगा मैं धोखेबाज हूँ, डर था कि मैं तुम पर आ जाऊंगी, है ना? बिल्कुल नहीं। सीसी, तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम कैसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं? कोई आश्चर्य नहीं कि पहले सुना था कि मेरे बच्चे हैं, तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं पड़ा। तो तुम पहले से ही तलाक लेने की तैयारी कर रहे थे। क्या मेरे बच्चे होने या न होने का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारी परवाह करता हूं। पहले जो भी हुआ, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तो यह क्या है? मैंने सोचा तुम क्या सोचा? बोल नहीं पा रहे हो ना? बाहर जाओ। सीसी, दरवाजा खोलो ना। सीसी, शिंगहे, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? दादी, सीसी कहाँ है?
यह क्या है? अच्छे अच्छे, तलाक कैसे हो गया? हाँ, तुम और सीसी के बीच आखिर हुआ क्या है? 3 मिनट में मुझे पता चलना चाहिए कि सीसी कहाँ गई है। अरे सीसी, आज तुम्हें क्या हो गया है? ये जगह तुम आमतौर पर आती ही नहीं हो। पहले पहले था, अब अलग है। अब मैं तलाकशुदा हूँ। कहाँ नहीं जा सकती? तलाक? क्या बात है? मैं तुम्हें बताती हूँ, यह फूशिंग है। वह एक बदमाश है। अरे धीरे धीरे पियो। मत पियो, अब और मत पियो। मुझे बताओ क्या हाल है? फू शिंगे ने तुम्हारे साथ आखिर क्या किया? उसने मेरी नौकरी छीन ली और जियांगजेंग में हम लियू परिवार का कारोबार भी बंद करवा दिया। शिंगे ऐसा इंसान नहीं है। क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है? मैंने जो कुछ किया वह उसके भले के लिए था। मैं क्या हुआ? ओ, ये वो छोटी वेट्रेस नहीं है? लगता है ली बोवेन अभी तक नहीं जाता कि वांसीसी फू शिंगहे की पत्नी है। ली शाओ, क्या हम एक शर्त लगाते हैं? क्या शर्त? क्या तुमने नहीं कहा था इस दुनिया में कोई लड़की ऐसी नहीं जिसे तुम न संभाल सको? मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम उस लड़की को नहीं संभाल पाओगे। वो हाँ, नहीं, शर्त नहीं। क्या तुमने नहीं कहा था? हाँ, मैंने कहा था कि मैं ये जियांगचिंग, मेरे हाथ से कोई लड़की नहीं बचती है। लेकिन क्या? मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। बस तुम उस लड़की को मना लो। मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा फूजिंग ही के बारे में। डील। रुवन सीसी, तुमने मुझे नकली कपड़े पहनाकर सबके सामने शर्मिंदा कर दिया और मुझे शेंगहुआ से निकलवा दिया। इस बार मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। दोनों बहनों, नमस्ते। हटो हटो। अरे, ये तुम्हारी दोस्त कितनी गुस्से वाली है। नहीं, मैं सिर्फ बूढ़े आदमियों पर गुस्सा करती हूँ। माफ करना, मेरी दोस्त आज थोड़ी परेशान है। समझ सकता हूं, वो बूढ़े आदमी बेवकूफ होते हैं। लेकिन बहन, तुम मुझ पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकती। मैं तुम्हारी बहन हूं। क्या? बहन, मैं भी आज एक बूढ़े आदमी से दिल टूट गया है। बहन, मेरे साथ एक पेग नहीं पिएगी? बहन? अच्छा तुम। अरे कोई बात नहीं, बहन अच्छी है। चलो चीयर्स करते हैं। आओ आओ, चलो पीते हैं। चलो एक पेग लगाते हैं। बहन के लिए। बहू जी अब अपनी दोस्त के घर रह रही है। वो अब शायद आपसे मिलना नहीं चाहती। आप दोनों में हुआ क्या है? तलाक के कागजात किसने तैयार करवाए? मैंने कहा तो तुमने कर दिए। तुम्हारी अपनी सोच नहीं है क्या? मैं। क्या हुआ? मूड खराब है? बाहर घूमने चलो, दिल बहलाओ। अरे, अंदाजा लगाओ मैं किससे मिला। तुम किससे भी मिलो, मुझे क्या? अगर नहीं आए तो पछताओगे। अरे यार, चलना जल्दी जल्दी। आओ आओ आओ। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। मिस्टर फू, मैंने खुद देखा रुवन सीसी और मिस्टर ली नशे में धुत होकर एक होटल के कमरे में गए और कहा कि साथ पोकर खेलेंगे। क्या? मिस्टर फू, आप आ गए। वो बेशर्म औरत रुवन सीसी, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके दोस्त को बहलाने की? मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर तुमने सीसी पर एक और बुरा शब्द कहा, मुझे माफ नहीं करना। दरवाजा खोलो। तुमने कहा था तुम नहीं आओगे।
कौन है? अंदर आओ। सुनो, इस बार मैंने उस छोटी वेट्रेस को देखा है जिसे तुमने पिछली बार पसंद किया था। वो छोटी वेट्रेस बहुत मजेदार है। चलो चलो साथ चलते हैं। बोलो, तुमने उसके साथ क्या किया? नहीं, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बुलाया और तुम नहीं आए। बेहतर होगा तुमने कुछ न किया हो, नहीं तो हमारी दोस्ती खत्म। क्यों गुस्सा कर रहे हो? क्या तुम्हें पीरियड्स आ गए हैं? मिस्टर पू देखिए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम ताश खेल रहे हैं। अगर तुम जल्दी आते तो इतनी बार नहीं हारते। पिछला गेम वो हारी थी ना, जल्दी से उस पर ड्रा करो। चालाकी मत करना, कोई नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ आया था। बस हो गया, देखकर लगा जैसे तुम यहाँ आए हो पकड़ने के लिए। फूशिंग है, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं उसकी क्या हुआ? करने का साहस है लेकिन स्वीकारने का नहीं। नहीं, मैं सच में तुम्हारी चिंता कर रहा था। मेरे बारे में शक करने की बात को चिंता से मत ढकना। ये क्या मामला है? पति पत्नी के मामलों में दखल मत दो। क्या पति पत्नी? अच्छा रेफू, मैं तुझे दोस्त समझता था, तू मुझे दूसरा आदमी समझता है। तुम न सिर्फ मेरे चरित्र पर शक करते हो बल्कि मेरी पसंद पर भी। चुप रहो, तुम भी चुप रहो। तुम मुझे घूर भी रहे हो। समझो, गलती तुमने की है। मैं अपनी बहन के साथ हूं। पत्नी, मैं गलत था। तुम किसे पत्नी कह रहे हो? हम तो तलाक ले चुके हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। तलाकनामा वह तो तुमने ही बनाया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पछतावा है। मैं सहमत नहीं हूँ। आपत्ति खारिज। सीसी, ठीक है सीसी, तुम अब भी नाराज हो। तुम सच में उससे तलाक लेने जा रही हो ना? शादी करने वाला वही था, तलाक लेने वाला भी वही है। वह जो कहे वही क्यों माना जाए? और उसने इतने दिनों से मुझसे यह छुपाया। वह डर रहा था कि मैं जानने के बाद उससे चिपक जाऊंगी। वह मुझे बहुत कम आंकता है। ठीक है, अब दुखी मत हो। देखो आज मौसम कितना अच्छा है। चलो युआन बाओ को धूप दिखाने बाहर ले चलते हैं। हाँ, चलते हैं। तुम्हें यकीन है कि यही सोसाइटी है? बेटा, क्या यही जगह है? मैंने पूछताछ कर ली है। रुआन सीसी, वो मर्दूद लड़की, ने इस बच्चे को यहाँ किसी दोस्त के पास छोड़ा है। बिल्कुल यही। अच्छा, तो हम हैं उसका और फू शिंगहे का बच्चा। फिर मुझे नहीं लगता कि वह हमारी बात नहीं मानेगी। बाहर आ रही है। सीसी, वो यहाँ क्यों आया है? फिर से बेवफाई पकड़ने आए हो? इतने सारे लोगों के सामने दिन दहाड़े? शायद आपको निराश होना पड़ेगा। कृपया ऐसा मत कहो। मुझे पता है कि कल मैं गलत था। मैंने लियू युए को यह हमारे बीच का मामला है। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। यह सच है। लिंगलिंग, चलो हम चलते हैं। अरे सीसी, गुस्सा मत करो। क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? अरे मुझे छोड़ दो। ऐसा नहीं चाहता हूं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। दिनदहाड़े तुम एक लड़की को परेशान करने की हिम्मत करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी सोसाइटी के लोग कमजोर हैं? देखने में तो अच्छे लगते हो, लेकिन ऐसा काम कर रहे हो। अंकल आंटी, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं बेटी, डरो मत। क्या उसने तुम्हें परेशान किया? डरो मत बेटी, दीदी तुम्हारा साथ देगी। वाह, हम पति पत्नी हैं। क्या? मैं उसका पति हूँ। हाँ, हमारे पास शादी का प्रमाण पत्र है। अच्छा, सच में पति पत्नी है। बेटी, दीदी भी इस रास्ते से गुजरी है। यह लड़का देखने में ही मेहनती लगता है। हा हा हा, जैसा कहते हैं। पति पत्नी में झगड़ा होना आम बात है। रात को सो जाओ तो सब ठीक हो जाता है। एक रात सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अरे रुको रुको। अरे तुम क्या कर रहे हो? रुको। अरे तुमने कुत्ता चुराने की हिम्मत की। ये क्या कुत्ता है? मैं कह रहा था कि हमारी सोसाइटी में हाल ही में कुत्ते गायब हो रहे हैं। तुम वही कुत्ता चोर हो ना? नहीं, मैं नहीं हूं। मैं कोई कुत्ता चोर नहीं हूं। मैंने गलती कर दी। सब गलतफहमी है। सीसी, तुम कुत्ते को बच्चों की गाड़ी में क्यों रख रहे हो? तुम क्या तुम बच्चा भी उठाना चाहते हो?
तुम्हें क्या परवाह है कि मैं कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ? तुम बेशर्म कुत्ता चोर। वह शायद सोच रहा था कि गाड़ी में मेरा बच्चा है। बच्चे को चुराकर मुझसे फिरौती मांगने की सोच रहा था। मैं कुत्ता चोर नहीं हूँ। तुम मानो तो सीसी से पूछो, उससे पूछो, बोलो ना। वह न सिर्फ कुत्ता चुराता है बल्कि उसे सताता भी है। क्या तुम कुत्ते को सताते भी हो? तुमने कुत्ते को सताया? नहीं नहीं, तुम हमारे सोसाइटी में आकर कुत्ते को सताते हो। तुम जीना चाहते हो क्या? मैंने न तो कुत्ता चुराया है, नहीं सताया है, कुत्ते को सताया। लगता है तुम जीना नहीं चाहते। मत मारो। मैंने कुत्ता नहीं चुराया। माँ बचाओ माँ। क्या तुम सब एक साथ हो? नहीं नहीं, मैं उसे नहीं जानता। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। चलो उसे पुलिस थाने ले चलते हैं। पत्नी, देखो मैंने हमारे बच्चे को बचा लिया। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा कौन सा बच्चा? लगता है पत्नी, मुझे अभी भी मेरी कम मेहनत पर गुस्सा है। तुम दोनों ऐसे ही मिलमिलाप कर लिए। सीसी, क्या तुम शाम को खाने के लिए आओगी? मुझे नीचे उतारो। धीरे। अरे सीसी, माफ करना। तुमने बहुत बार कहा है। सीसी, मैं सच में जान गया कि मैंने गलती की है। मुझे एक और मौका दो ना। सीसी, पत्नी। सीसी, पत्नी। अरे तुम शरारत मत करो। हेलो। किम को बता दो, शेंग हुआ को इस एक सहयोगी की जरूरत नहीं है। वह इतना ठंडा, इतना गंभीर है, लेकिन मेरे सामने वह इतना सावधान रहता है। क्या मैंने सच में उसे गलत समझा? ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुरंत वापस आ रहा हूं। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति बहुत हैंडसम है? तुम बेशर्म हो। मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। तो तुम्हें एक परीक्षण अवधि दी जाएगी। कैसे एक परीक्षण अवधि भी है? सीसी, तुम मेरे यहाँ हमेशा रहने की योजना बना रही हो। वो शिंगहे को छोड़ दोगी? नहीं, मैं बस उसे एक परीक्षण अवधि देना चाहती हूँ। अरे रुआन सीसी लिंगलिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लीमेई, तुम भी इस सोसाइटी में रहने लायक हो, नहीं लीमेई? तुम्हारी बदबूदार बोलने की आदत इतने सालों में नहीं सुधरी। तुम्हें मार नहीं दिया, वास्तव में भगवान ने तुम्हारा चेहरा बचाया है। तुम तो एक कॉलेज भी नहीं पास कर पाई, बेकार हो तुम। तुम ही बेकार हो, अपने पिता के रिश्तों का सहारा लेकर मुश्किल से एक नकली कॉलेज में पढ़ाई की, बस माता पिता पर निर्भर रहती हो। तो क्या हुआ? मुझे खुद पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, और फिर जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तुरंत अमीर लोगों से शादी के लिए मिलूंगी। तुम लोगों की तरह नहीं, गुलाम बनकर जीवन बिताना। अरे, ग्रेजुएशन के बाद ही अमीरों से मिलने जा रही हो। हमारी सीसी की तरह नहीं, जो खुद पर निर्भर है, धन की आजादी हासिल कर ली है और साथ ही एक से शादी भी की है। अमीर और सुंदर पति से क्या बकवास कर रही है वह? कैसे संभव है? लिंगलिंग, तुम्हें उससे इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलो। रुको, बकवास करके चले जाना चाहते हो? तो तुम और क्या चाहती हो? परसों क्लास रियूनियन है। अगर तुम्हारा सच में कोई अमीर पति है तो लेकर आओ दिखाने। उसे दिखाना? तुम लायक हो क्या? झूठ पकड़े जाने पर भागने लगी। पहले तो रोज कहती थी तुम्हारे पिता ने सिखाया था ईमानदार रहना, ईमानदार रहना। तुम्हारी यह हरकत, बाहर बकवास बोलना, तुम्हारे पिता को पता चला तो वे फिर से जीवित हो जाएंगे गुस्से से। ठीक है, मिलूंगा तो मिलूंगा। तो अगर तुम नहीं कर पाई तो कुत्ते की तरह भौंकना। अगर मैंने कर दिखाया तो तुम जमीन पर कुत्ते की तरह रेंगना। क्यों? डर गई? कौन डरता है? रेंगूंगी तो रेंगूंगी। रुआन सीसी, तुम निश्चित रूप से झूठ बोल रही हो। तुम हारने वाली हो। मिंगदा के साथ सहयोग परियोजना परसों दोपहर तय हुई है। तुम बेशर्म हो। हाईचिंग शाखा की इमारत जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। तो तुम्हें एक परीक्षण अवधि दी जाएगी। बेइजिंग की परियोजना फिलहाल परीक्षण अवधि में है। परीक्षण अवधि? परीक्षण अवधि क्यों है? अभी भी एक परीक्षण अवधि क्यों है? मिस्टर फू, क्या आप ठीक हैं? आप अभी कहां तक कह रहे थे? परीक्षण अवधि। मुझे अभी इन 3 शब्दों से सबसे ज्यादा चिढ़ है। मिस्टर फू,
क्या आप फिर से मिसेज के बारे में सोच रहे हैं? पता नहीं सीसी आखिर कब सच में मुझसे सुलह करेगी। मिसेज को वास्तव में माफ कराने के लिए मेरे पास एक तरीका है। गारंटी है कि मिसेज आपकी तरफ वापस मुड़ जाएंगी। क्या तरीका? हेलो। मिस रुआन, मिस्टर फू अस्पताल में है। क्या फूजिंग ही अस्पताल में? अरे आओ। अरे सीसी, तुम कहाँ जा रही हो? बेटा, बहू को धोखे से मतलब वापस लाना पूरी तरह तुम पर निर्भर है। हाँ, थोड़ी देर बाद तुम्हें थोड़ा अच्छा अभिनय करना होगा। क्या यह वाकई काम करेगा? बिल्कुल मिस्टर फू, मुझ पर विश्वास करो, गलत नहीं होगा। हालांकि मैंने कभी प्रेम नहीं किया। तुमने प्रेम नहीं किया? लेकिन मैंने शॉर्ट ड्रामा देखे हैं। शॉर्ट ड्रामा में सब यही तरीके होते हैं। नहीं तो हीरो बीमार होकर अस्पताल में हीरोइन को दुखी कर देता है, नहीं तो अपहरण की व्यवस्था करो। तुम हीरोइन के लिए चाकू रोक दो, बिस्तर पर लेट जाओ। चाकू रोकना कौन सा चुनोगे? तो फिर बिस्तर पर लेटना ही बेहतर है ना? आ गई, आ गई। मम्मी पापा, जिंगी को क्या हुआ? सिंह यूसे आखिर हुआ क्या है? पानी में गिर गया। अरे, कार दुर्घटना। मिस्टर फू ने दोपहर को अचानक कहा कि आपको ढूंढने जाएंगे, कहा कि आपको जरूर वापस लाएंगे। नतीजा रास्ते में कार दुर्घटना हो गई। आदमी और कार दोनों एक साथ पानी में जा गिरे। क्या? जिंगी, तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कोई उपाय नहीं है। क्या? यह नहीं हो सकता। सीसी, हम तुम्हें सच में बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अब जिंग ही ऐसा हो गया है। हम वाकई तुम्हारा और समय बर्बाद नहीं कर सकते। मैं जिंगी को नहीं छोड़ूंगी। जब से मेरे पापा का निधन हुआ है, वही मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करने वाले हैं। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। सीसी, तुम भी ज्यादा दुखी मत हो। भले ही जिंग ही नहीं रहे, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। दूसरी खुशी की तलाश में निकलना। माँ, मुझे लगता है आप सही कह रही हैं। मैं अभी जवान हूँ, आगे चलकर मिलेंगे जिंगी से बेहतर लोग जो मुझे चाहेंगे। ये सीसी है, तो ये चाचा, सच कहूँ तो कुछ दिन पहले मैंने और जिंगी ने तलाक का समझौता कर लिया था। तलाक का समझौता? ये बात मिस्टर लू को भी पता है। जिंगी ने ही मिस्टर लू से तैयार करवाया था। क्या? अरे नहीं, मेरा इसमें कुछ नहीं। बॉस ने कहा था। मैं तो बस नौकरी करता हूं। बेवकूफ, कहा तो कर दिया। तुम्हारी अपनी सोच नहीं है क्या? मैं तो जिंगी के अंतिम संस्कार में मैं शामिल नहीं हो पाऊंगी, लेकिन मदद की जरूरत हो तो मैं जरूर करूंगी। मैं चलती हूँ। तुम रुको। कैसा तलाक? मैं मानता नहीं। रुअन सीसी, तुम दूसरा मर्द ढूंढोगी? सपने देख रही हो, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी नहीं। बॉस, आप तो मरकर जी उठे। तुम्हें पता चल गया? सीसी, माफ करना। सिंह ही, तुमने बहुत हद कर दी। तुम सीसी को कैसे धोखा दे सकते हो? सही कहा। औरतों को धोखा देने वाला मर्द ही नहीं होता। तुमने तो अपने बाप को भी डरा दिया। लगा था सचमुच कुछ हो गया है। दिल का दौरा पड़ने वाला था। हाँ, मेरा सिर भी दर्द करने लगा। वो तो कमर है। माफ करना, अरे मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है। सिर और दिल का दर्द गंभीर है। डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं ले चलता हूं। हाँ, चलो फिर मिलते हैं, जल्दी चलो। अरे तुम लोग। जिंगी जी। तुमने फिर धोखा दिया। अरे माफ करना। तुम जानते हो मेरे पापा भी ऐसे ही चले गए, इसलिए मैं डर गई, समझ रही हो? मैं बहुत डर गई थी। माफ करना जान, कसम खाता हूं अब कभी नहीं धोखा दूंगा। बहुत अच्छा, सब ठीक हो गया।
परसों। परसों मैं बिजनेस के लिए विदेश जा रहा हूँ, लगभग 1 हफ्ते में वापस आऊंगा। तुम घर पर अच्छे से मेरा इंतजार करना। वह विदेश जा रहा है। काम ज्यादा जरूरी है, मैं उसे परेशान नहीं कर सकती। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, जाओ। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। सीसी, अगर वो बॉस बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं तो हमें जरूरी नहीं आना ही पड़ेगा। नहीं आए तो यह पीछे हटना होगा ना। लेकिन अब तुम अकेले आ गई हो तो हम हार ही गए ना। फिर भी पीछे हटने से तो बेहतर है। चलो। अरे यह तो हमारी अमीर बीवी है। तुम्हारा पति कहाँ है? तुमने कहा था कि अपने अमीर पति को लाओगी। सभी क्लासमेट इंतजार कर रहे हैं। रुआन सीसी, तुम्हारा पति कहाँ है? हमें भी दिखाओ ना। क्या हम गरीब हैं इसलिए तुम्हारा पति हमसे मिलना नहीं चाहता, या फिर हमसे मिलने से इनकार कर रहा है? मेरे पति बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। ओह, बिजनेस ट्रिप। इतना बेकार बहाना भी तुम सोच पाई? हाँ, क्यों नहीं कह दिया कि वह मर गया? तुम क्या बोल रहे हो? सीसी के पति को तुम लोगों जैसी फुर्सत नहीं है। रुआन सीसी, हमारी शर्त के मुताबिक तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकना चाहिए। कुत्ते की तरह भौंको। जल्दी करो, भौंको ना। बस बस, इतना ही काफी है। हमारी पुरानी क्लासमेट को इतना परेशान मत करो। वांगशियांग, तुम्हें तो हमेशा से ही रुआन सीसी पसंद थी। उसने पढ़ाई का बहाना बनाकर तुम्हें ठुकरा दिया था। क्या अब तुम्हें लगता है कि मौका आ गया है? अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं इनकार करूं तो ये सीसी का अपमान होगा। सीसी, अब हम सब यूनिवर्सिटी में हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि सोशल कनेक्शन कितने जरूरी है। बस तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं अपने पापा से कहूंगा कि तुम्हें शेंगहुआ ग्रुप की कंपनी में इंटर्नशिप दिलवा दे। कैसा रहेगा? शेंगुआ? तुम्हारे पापा का शेंगुआ से कनेक्शन है? मेरे पापा शेंगहुआ में ही काम करते हैं। वांगशियांग, तुम्हारे घर में इतनी ताकत कब आ गई? हाँ, शेंगहुआ तो हमारे जियांगजिंग की सबसे बड़ी कंपनी है। रुआन सीसी, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। जरूरत नहीं, मैं पहले ही शेंगहुआ में इंटर्नशिप कर रही हूँ। और मेरा पति भी है। तुम्हारा पति है? वह कहाँ है? फिर तुम्हें झूठ बोलने का ढोंग है। सिसी ने झूठ नहीं बोला है, उसका पति ही है। रुआन सीसी, शान के लिए मत करो। इतना अच्छा मौका मत खोना। तुमने कहा कि तुम शेंगहुआ में इंटर हो। शेंगहुआ क्या जगह है? क्या वहां कोई भी आ सकता है? मानो या न मानो, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। रुआन सिसी, तुम अब झूठ बोलती हो और ज्यादा बेतुके। रुआन सीसी, तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। तुम शादीशुदा कैसे हो सकती हो? ओह, मुझे पता है तुम्हें शर्म आ रही है, लेकिन तुम सोचो, तुम्हारी शान ज्यादा जरूरी है या तुम्हारा भविष्य? मेरे भविष्य में तुम्हारी दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। मैं चाहे कितनी भी जवान हूँ, मैं वयस्क हूँ और मेरे पति बहुत बेहतरीन हैं। तुम उनके आगे कुछ नहीं हो। तुम तो उनकी बराबरी भी नहीं कर सकते। सिसी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा कह रही हो तो फिर शर्त के मुताबिक कुत्ते की तरह भौंको, 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 भौंको। सिसी के पति को कुछ काम आ गया था, इसलिए नहीं आ सके। अगली बार वह जरूर अपने पति को लाएगी। बकवास बंद करो, कुत्ते की तरह भौंको। मेरी बीवी को कुत्ते की तरह भौंकने की हिम्मत किसने की? माफ करो बीवी, मुझे देर हो गई। तुमने कहा था 1 हफ्ते के बाद लौटोगे। मेरी बीवी से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। प्यारी बेवकूफ, आगे से कुछ भी हो मुझे बताना, मैं तुम्हारा पति हूँ। वह क्यों इतना जाना पहचाना लग रहा है? ठीक है ली मेई, सिसी का अमीर पति आ गया है। अब तुम्हें कुत्ते की तरह रेंगना चाहिए। उसने कहा वह अमीर है। वह अमीर है, कौन जानता है वह कौन है? ओह, मुझे पता है, वह शेंगहुआ ग्रुप के सीईओ हैं, फू शिंगहे। रुआन सिसी ने फू शिंगहे से शादी की है। तो क्या रुआन सीसी अब शेंगहुआ की मालकिन नहीं है? ली मेई, क्या तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए? जब मेरे पति नहीं आए थे तब भी मैंने कुत्ते की तरह नहीं भौंका। यह शर्त बिल्कुल बेकार है, छोड़ो इसे। पति जी, चलो हम चलते हैं। मेरी बीवी बहुत उदार है। मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। तेरे पापा शेंगहुआ में काम करते हैं, है ना? मैं तुम्हारे पापा के काम के बारे में जांच करवाऊंगा, पूरी तरह से। खत्म हो गया। अरे तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम्हें याद नहीं यह जगह कौन सी है? बेवफा छोटी सी जान, यही वह जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। ओह, फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं तुम्हारे लिए एक मुआवजे के रूप में प्रपोज करना चाहता हूं। सीसी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं
क्या हुआ? मेरा प्रपोज सुनकर उल्टी करने का मन हो रहा है क्या? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें प्रेग्नेंट हो गई हो? तुम क्या कर रहे हो? अंगूठी अभी तक नहीं पहनाई गई है। घर जाकर पहन लेंगे, पहले डॉक्टर के पास चलो।